सभी साथियों को हरिकेश कापड़ों का नमस्कार। आज आप वही छोटे मोटे चुन्नू मुनुआ खातर एक रोचक से प्रश्नोत्तर, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी और साथ के साथ में अच्छी आदत कैसे कैसे होनी चाहिए छोटे बच्चा में, वो लेकर लाइव होया हूँ मैं आपके सामने। तो प्यारे चुन्नू मुन्नू लाडुओं, छोटे छोटे बच्चों, फूल जैसे कोमल, आप सभी बटड़े हो जो चूल्हा न्योंद है भाई सबकी, सारा टाबर भी बैठ कर सुनेगा तो भी काम की बात से। आप साफ सफाई, स्वास्थ्य, अच्छी आदत इसके बारे में बात करांगे। साथ ही साथ में शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपने कमेंट कर ना प्रश्न के उत्तर देने हैं और वो भी बच्चा ने देने हैं। भाई अभिभावक जो फोन लगा कर ना बच्चे के पास रख दे और वो बच्चा जवाब देगा। देखेंगे भाई कौन सा बच्चा जीनियस बनेगा आज का। साथ ही साथ में नाम लिए जाऊंगे। और चंद्रहास छिकारा जी पहले लाइव हमारे सामने आ चुके हैं। दर्शक, अगर आपके बालक हैं दूर है तो उनको पास में बैठाओ भाई। और छत्रपाल गोयत जी आपका स्वागत है, पवन गोयत। तो अगर आपके चुन्नू मुन्नू आपके पास में बैठे हैं तो आप अपने बच्चों को दोहरा लो, बुलाओ भाई, क्योंकि जो ये लाइव प्रश्नोत्तरी है ये पहला प्रयास है मेरा प्रश्नोत्तरी। सबसे फास्ट कौन सा जवाब देगा, क्योंकि आपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। प्यारे बच्चों, छुट्टी के दौरान अगर आप घर पर हाँ तो छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाओगे। देखेंगे भाई कौन सा जीनियस बनेगा बालक है और कौन सा तैयारी करे से, कौन सा स्वाध्याय करे से, और देखेंगे भाई आज अच्छे नंबर कौन सा प्राप्त करे से। साथ के साथ में अच्छी आदत के बारे में भी आप बात करने जा रहे हैं। तो आपके सामने छोटे छोटे बच्चों पहला प्रश्न आ रहा है, हरियाणा को उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी अलग करे से। हरियाणा का अलग कौन सी नदी करे है उत्तर प्रदेश को। तो आपने इसका उत्तर लिखना है कमेंट में। जो पहला कमेंट होगा देखते हैं कौन जीनियस बनेगा। बच्चे से ही करवाए माँ बाप, ये विशेष प्रार्थना है। ये तो मतलब छोटे बच्चे को पता होगा, वो जवाब देगा। लिख आप सकते हैं लेकिन बच्चा जवाब दे, और अगर उसको लिखना नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं। बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए। देखते हैं कौन सा बच्चा जीनियस बनेगा। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर भी आपके पास रहेगी। तो हरियाणा को उत्तर प्रदेश तक कौन सी नदी अलग करे से। गुरुनाम है, सेवा सिंह गोरैया है। अपने बच्चों को पास में बिठाओ भाई। शैलेंद्र गोयत है। अपने अगर आपके बच्चे पास में हैं तो उनसे जवाब पूछो और इस पे लिखो। प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है सामान्य ज्ञान का, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को कौन सी नदी अलग करे से। देखते हैं भाई कौन सा पहला जवाब आओगा, वही जीनियस बच्चा को आओगा भाई। ढूंढा ठावांगे सामान्य ज्ञान का। इसी तरह के प्रश्न मैं अपनी क्लास में अपने विद्यालय में पूछता रहा हूँ, और वो निचोड़ एक तरह से सैकड़ों प्रश्नोत्तरी इकट्ठी कर रखी हैं। सुरेंद्र कुमार है, सुरेश जांगड़ा है। आपके अगर चुन्नू मुन्नू पास में है भाई, भाई बंद है, छोटी बहन है, छोटा कोई भतीजा है, बच्चे हैं आपके, या बड़े आदमी हो तो आपके पोता पोती हो, पास में बिठाओ और उनको जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करो। और नहीं तो जवाब नहीं दिया जावा तो कम से कम सुनाओगे, उससे और भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा बच्चे को। मैंने पहला प्रश्न पूछा था कमेंट में, आपने उत्तर देना है। देखते हैं भाई, हरियाणा को उत्तर प्रदेश तक कौन सी नदी न्यारा करे से, यानी कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के यूपी के बीच में कौन सी नदी भवस है। देखेंगे भाई कौन सा नक्शा का माहिर है, कौन सा जानकार है, बच्चा जवाब देगा। तो प्यारे बड़कों, लाइव प्रश्नोत्तरी में आपका सबका स्वागत है। ईब कोई बच्चा जीनियस नहीं बनया है। आज का पहला बच्चा जीनियस किस आईडी से बनेगा देखते हैं। तो लाइव प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न आपके सामने था, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को कौन सी नदी अलग करे से। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मैं अगला प्रश्न बोल दूंगा और आपने आप ही जवाब देना पड़ेगा मेरे को। तो देखते हैं भाई कौन कौन आगा होगा भी। तो अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है तो ज्यादा समय नहीं देंगे। पवन गोयत ने पहला जवाब दिया है, शाबाश, तालियां बजाओ बच्चों, शाबाश। तो पवन गोयत है, इनके एक छोटा सा चुन्नू मुन्नू है, आशीर्वाद है उसको। और यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग करा है। पहला जीनियस पवन गोयत आईडी से बनाया है चुन्नू मुन्नू, बहुत बढ़िया। और गर्व है मुझे, ये मेरा शिष्य है, दिल्ली पुलिस में कार्यरत है और इसके बच्चे ने अच्छा जवाब दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, चुनाव कितने साल बाद होते हैं। जो आम चुनाव होते हैं हमारे भारत में, चाहे पंचायतों के हों, चाहे लोकसभा के हों, चाहे विधानसभा के हों, देखते हैं। अजमेर राठी जी शिक्षक महोदय, बहुत आदर्श अध्यापक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने चुन्नू मुन्नुओं को पास में जोड़ो भाई लाइव प्रश्नोत्तरी में।
आम चुनाव कितने साल बाद होते हैं? भारत में लोकतंत्र है क्योंकि, और इसमें जो इलेक्शन होते हैं कितने साल बाद होते हैं? जो बच्चा इसका जवाब देगा अपने चुन्नू मुन्नू को पास में, लाडू को पास में बिठाओ भाई सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में। पहला देखते हैं कौन कमेंट करता है। प्रदीप गोयत जी, छत्रपाल गोयत जी, पहला जवाब दिया छत्रपाल गोयत ने। बच्चों तालियां बजाओ, बहुत बढ़िया। जिनके जो बच्चा है पास में बैठा है, जीनियस बना है, 5 साल बाद आम चुनाव होते हैं और ये इस प्रश्न के जीनियस बने हैं। पवन गोयत ने भी अच्छा जवाब दिया है, 5 साल बाद। छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू है भाई, बहुत अच्छी रुचि ले रहे हैं। दोनों प्रश्नों के सही उत्तर आए हैं अभी, और भी जवाब आ सकते हैं, बाद में आ सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता क्योंकि लाइव होता है और इसमें लाइव के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी अपना कार्य निपटाना होता है। अगला प्रश्न है, आपने बताना है 1 शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? सुरेंद्र दोहन जी स्वागत है आपका, 5 साल ये आप आम चुनाव बताया आपके बच्चे ने। सुरेंद्र दोहन नामक आईडी से बच्चे ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल लाइव के दौरान आम चुनाव 5 साल बाद होते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, 1 शताब्दी में कितने साल होते हैं? कौन सा बच्चा जीनियस बनेगा सामान्य ज्ञान का आज का देखते हैं। जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा जवाब देता रहेगा उसको और ज्यादा जीनियस का इनाम मिलेगा अपनी तरफ से, हरिकेश कापड़ो यूट्यूब आईडी की तरफ से। तो जितेंद्र भांकुड़ जी बोलते हैं जय हिंद। सुरेंद्र दोहन जी जो लाइव देख रहे हैं बहुत से साथी, और अपने चुन्नू मुन्नू को पास में बिठाओ भाई। और छत्रपाल गोयत एक बार फिर इस बच्चे ने बाजी मारी है जीनियस बनने की। 100 वर्ष होते हैं 1 शताब्दी में, बहुत बढ़िया, शाबाश। आज की लाइव प्रश्नोत्तरी में छत्रपाल गोयत जी 2 प्रश्नों के उत्तर देकर के इनका बच्चा आगे चल रहा है भाई, जीनियस है। तो बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कौन सा ग्रह काला दिखाई देता है? काला ग्रह कौन सा दिखाई देता है? 9 ग्रह होते हैं, वैसे एक की मान्यता रद्द करती है। और सही उत्तर पवन गोयत ने भी दिया है, 1 शताब्दी में 100 साल होते हैं। कमेंट आप लिख सकते हैं, लेकिन बच्चे ने जवाब देना है, ये न्याय करना बच्चे के साथ है। देखते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में कौन कौन बाजी मारता है आज की। काला ग्रह कौन सा है ये आपने बताना है। सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक काला ग्रह कहते हैं उसको। और देखते हैं सामान्य ज्ञान का योद्धा कौन बनता है। आज अमरजीत शर्मा जी देख रहे हैं, सुरेंद्र दोहन जी लाइव प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। अपने चुन्नू मुन्नू लाडवाना दौरा बैठाओ भाई यार। देखते हैं सामान्य ज्ञान कितना किसका है आज, कौन कितने पानी में है। ये आज की पहला प्रयास है ये सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का मेरा लाइव आने का, और आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। काला ग्रह किसे कहते हैं? अगर 1 या 1 मिनट के अंदर जवाब नहीं आता है तो इसका सीधा उत्तर दे दिया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अभी तक कोई उत्तर नहीं आया तो शनि ग्रह को काला ग्रह कहते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, चुन्नू मुन्नू लाडू तैयार हो जो बस रहे। आप बताना है 7 आदमी कितनी बार हाथ मिलाओगे अप्सरी में? जैसे एक आदमी मान लिया जैसे इधर है, एक इधर है, एक इधर है, वो अप्सरी में हाथ मिलाने लगे, 7 आदमी कितनी बार हाथ मिलाओगे? क्योंकि 7 आदमी में से एक आदमी 6 के साथ हाथ मिलाएगा, फिर उनके अप्सरी में हाथ मिल गए हैं, फिर दूसरा 5 के साथ हाथ मिलाएगा। इसी तरह से जल्दी से जोड़ो, चुटकियों में करो। तो छत्रपाल गोयत ने जुपिटर उत्तर दिया है भाई इसका, जो पीछे काला ग्रह शनि को कहते हैं। और बहुत जीनियस बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव आते ही एकदम मतलब दर्जनों की संख्या में बच्चे हमारे लाइव प्रसारण पर आ गए हैं। और आपने अगला प्रश्न है, जैसे आपने बताया भाई तैयार हैं सभी। राजेश टंडन जी आपका स्वागत है। और अमरजीत शर्मा जी देख रहे हैं, आपका स्वागत है भाई। आपका लाइव के दौरान आपने लाइव प्रश्नोत्तरी में आपने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लिया है जो, और बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं भाई, थोड़ा सा समय जा रहा है हमारा। आपने अगला प्रश्न का जवाब देना है, 7 आदमी आपस में कितनी बार हाथ मिलाएंगे? तो अभी तक सही जवाब नहीं आ पाया है, तो इसका उत्तर हम ही बता दे रहे हैं। चलो 7 × 6/2, 7 × 6 = 42/2, यानी कि 21 बार हाथ मिलेंगे भाई। नहीं आ रहा है इसका उत्तर, तो कोई बात नहीं। चलो बारू गोयत जी, राजेश टंडन जी लाइव प्रश्नोत्तरी के दौरान अपने चुन्नू मुन्नुओं को पास में बिठाओ, और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में देखते कौन बच्चा जीनियस बनेगा भाई। आज का पहला प्रयास है, दर्जनों बच्चे जुड़ चुके हैं पूरे हरियाणा से, क्या भारत से भी बच्चे बाहर से जुड़े हुए हैं। 2-3 आईडी में देख रहा हूँ, जैसे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं 1-2 साथी। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं?
अगर आपने इतिहास की थोड़ी सी भी जानकारी है, जीके की थोड़ी सी भी जानकारी है, या फिर आपने कहीं किताब में पढ़ा है यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, राज गोयत जी, सुरेंद्र दुहन जी, अपने चुनु मुनु को प्रोत्साहित कीजिए कि वो प्रश्नों के उत्तर दें। यूरोप का मरीज यानी कि यूरोप का रोगी किसे कवच हैं। तो देखते हैं कौन सा अच्छा जवाब देगा इसका। भाई 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं लग के बच्चे को ये बातें आ जानी चाहिए, क्योंकि इतिहास की, भूगोल, नवशास्त्र और गणित की, हिंदी व्याकरण की, इंग्लिश ग्रामर की, सामान्य शब्द भंडार की हमें जानकारी होनी चाहिए। सतपाल सिंह नेहरा मास्टर जी आप जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। लाइव प्रश्नोत्तरी चल रही है, चुन्नू मुन्नू जवाब दे रहे हैं। और जो बच्चा अगर आपको कान में ये कह दे इसका उत्तर ये है, तो आपने कमेंट करके बताना है। तो जो यूरोप का मरीज तुर्की, पहला जवाब दिया है पवन गोयत ने, तालियां बजाओ बच्चे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल शाबाश। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आपने ये बताना है विशेषण के कितने भेद होते हैं। अगर आपने हिंदी व्याकरण का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आप बता सकते हैं प्यारे चुनु मुनुओ। चौथी या तीसरी से शुरुआत हो जाती है लगभग हिंदी व्याकरण को समझने की। वचन है, लिंग है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, बहुत से एक हरियाणवी भाषा में आपको हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर भी समझा के बताया गया है ऐसी बातें। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं देखते हैं, पहले कौन जवाब देता है। लाइव प्रश्नोत्तरी हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे भी आपका स्वागत है। और साथ के साथ में विशेषण के भेद जो बच्चा बताएगा जीनियस कहलाएगा। आज का पहला प्रश्न है, बहुत से बच्चे जुड़ रहे हैं भाई, अपने चुनु मुनुओं को पास में बिठाओ और बच्चों से ही जवाब दिलवाने हैं। तो विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो अगर ये एक सुरेंद्र दुहान जी कहते हैं भाई मेरे बच्चे तो LKG में है, फर्स्ट में है, छोटे बच्चों के भी सवाल पूछे जाएंगे, चिंता ना करो सुरेंद्र दुहान जी, कोई बात नहीं। आप अगर चाहें तो अपनी तरफ से भी जवाब दे दें, लेकिन ये मुकाबला बच्चों के बीच में ही है, क्योंकि हम बच्चों के लिए ही मतलब एक कार्यक्रम लेके आए हैं आज। अच्छी आदतों का, अच्छे स्वास्थ्य से संबंधित हमारे व्यवहार की, संस्कार की क्या क्या आदतें होनी चाहिए वो भी आपके सामने अभी प्रस्तुति दी जाएगी। अपने चुनु मुनु को पास में बैठाओ, इतना तो छोटे बच्चे हैं तो उनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपने विशेषण के भेद बताने थे। और दलबीर शिवाज जी स्वागत है आपका, अनूप कौशिक जी आप जुड़ गए हैं भतीजे, तो स्वागत है लाइव प्रश्नोत्तरी में। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि नींव मजबूत होती है, इससे रुचि पैदा होती है। एक हिंदी व्याकरण का प्रश्न पूछा है मैंने, विशेषण के भेद कितने होते हैं, अभी तक जवाब नहीं आया है। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण है, जैसे हमारे गुण या किसी का आकार रूप आदि बताया जाए। इसी तरह से जैसे अपने जैसे संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सांकेतिक या सार्वनामिक है, तो 4 विशेष भेद होते हैं इसके। अरुण कौशिक जी आपका स्वागत है। छोटे बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी में हमें आपका स्वागत करते हैं। लाइव प्रसारण चल रहा है प्रश्नोत्तरी का, और आपने जो चुनु मुनुओं को पास में बैठाना है और साथ के साथ में आपने प्रश्नों के उत्तर दिलाने हैं। अगला प्रश्न है आपसे, पारा कौन सी संज्ञा है। पारा कौन सी संज्ञा है। पारा होता है एक तरल होता है, आप संकेत समझ जाओ बच्चों। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ होगा, 8वीं 10वीं 7वीं के बच्चे 4वीं 5वीं के जवाब दे सकते हैं। पारा कौन सी संज्ञा है, हिंदी व्याकरण का ही अगला प्रश्न आ रहा है भाई आपके सामने। लाइव प्रसारण देखते हैं कौन बच्चा जीनियस बनेगा। आज का जीनियस, बहुत से कई बच्चे ऊपर जवाब दे चुके हैं, शताब्दी में कितने साल होते हैं, या जैसे बहुत से प्रश्न आए थे और उन्होंने अच्छे जवाब दिए हैं। तो आज पारा कौन सी संज्ञा है, हिंदी व्याकरण के ज्ञाता बताएं छोटे छोटे बच्चे। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, पवन ने दिया, अच्छा जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। तो अनूप कौशिक है, अरुण कौशिक जी, बच्चों को चुनु मुनुओं को पास में जोड़ो और पारा कौन सी संज्ञा है ये मैं पूछ रहा हूँ बच्चों से। सुनील कुमार जी जुड़ गए हैं लाइव, हमारा स्वागत है आपका। अपने चुनु मुनु लाडुओं को पास में बिठाओ भाई, जवाब देवांगे, देखा है कौन सा ठाडू ठाडू जवाब देवा, थोड़ा थोड़ा जवाब देवा है। तो हरियाणा का एकमात्र यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों में भी स्त्रियों की सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी या फिर वैसे सामान्य ज्ञान का ज्ञान का प्रोक्ता है जो एक तरह से आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। और लाइव प्रसारण जो फेसबुक है, इस पे आपसे बच्चों से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखते हैं कौन सा बच्चा आज जीनियस बनेगा, सबसे ज्यादा जवाब कौन सा देगा। पारा कौन सी संज्ञा, इसका उत्तर नहीं दिया किसी बच्चे ने, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं समझ जाएंगे। ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा का उपभेद भी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है भाई, आपने देखते हैं कौन जवाब देगा। पूछताछ करते हैं हम, जैसे टिकट लेनी होती है, रेल का टाइम पूछना होता है, स्टेशन पे जाते हैं, बैंक में जाते हैं। पूछताछ, पूछताछ की अंग्रेजी क्या है, देखते हैं भाई कौन सा बच्चा जवाब देगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं पूछताछ को, तो पूछताछ की अंग्रेजी बताइए, जीनियस कहलाइए। देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देगा।
अगर आपका बच्चा सही जवाब देता है तो ही आप कमेंट करिए, क्योंकि छोटे बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है कमेंट करने में। कुलवीर गोविंद जी, सुनील कुमार जी, अनूप जी, अरुण जी, आपका स्वागत है। छोटे बच्चे को पास में बिठाओ और पूछताछ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, देखते हैं वह कौन सा बच्चा अच्छी तरह से जवाब दे पाता है। स्वागत है आप सबका लाइव प्रश्नोत्तरी में कुलवीर गोविंद जी। छोटे बच्चे अगर आपके पास बैठे हैं तो उनसे पूछिए पूछताछ को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो देखते हैं कौन अच्छा जवाब देगा। अभी तक तो कोई उत्तर नहीं आया है, जीनियस बच्चा नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने पूछताछ छतरपाल गोविंद जी थोड़ा सा बच्चा गलती कर गया है, सुधार करवाइए। संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन लिखा आपने, कम्युनिकेशन संप्रेषण होता है। इंक्वायरी सुरेंद्र दुहन जी ने जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया। इंक्वायरी होता है भाई पूछताछ की इंग्लिश, बहुत अच्छा जीनियस बनाया है आपका बच्चा। अगला प्रश्न है भाई, आपने जो पोंगल का त्योहार है वो कड़ा मनाया जावस है। पोंगल का त्योहार आपने कड़ा मनाया जावस है, जो अपना मकर संक्रांति या संक्रांत मनाया करा सब उसी टाइप में पोंगल का त्योहार मनाया जावा है। देखते हैं मैं कौन सा एंडी जवाब देगा, हालांकि थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन भारत के त्योहारों की, रीति रिवाजों की, परंपराओं की, वेशभूषाओं की, खान पान की जानकारी, यह अपनी सांस्कृतिक धरोहर है और सारा भारत विभिन्नताओं से भरा हुआ है, विभिन्नता में एकता है। तो अपने बच्चों को ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि पोंगल का त्योहार है, जैसे ईद का है या फिर तीज है, दिवाली है, होली है, जन्माष्टमी है, दशहरा है, मतलब कोई न कोई दो दिन उगता है, कोई जो त्योहार हर रोज आंदा ही रहा है। तो पोंगल का त्योहार कहाँ मनाया जाता है विशेष रूप से, वैसे तो पूरे भारत का है, लेकिन गांधी उच्चारणा केवल सिंह जुलानी जी जुड़ गए हैं, स्वागत है भाई साहब। ट्री मैन के नाम से हरियाणा के मशहूर शिक्षक हमारे सामने, मैं आपको नमस्कार बोलता हूं। प्रभात अत्री जी नमस्कार, मेरे बच्चों के अध्यापक मेरे साथ जुड़ गए हैं। रोहित कापड़ो, सुरेंद्र दोहन जी। तो पोंगल का त्योहार महाराष्ट्र में, आपने सही जवाब नहीं दिया है इस बच्चे ने, कोई बात नहीं, चलो और कोशिश करो। प्रभात अत्री जी बहुत अच्छे बता रहे हैं श्रीमान जी, धन्यवाद आपका। रविंद्र कुमार जी केरल में बता रहे हैं, पोंगल का त्योहार केरल में भी नहीं है। तो सुखवीर बेरवाल जी आपका स्वागत है हमारे लाइव प्रसारण में। बच्चों को, चुनु मुनुओं को पास में बैठाओ और साथ के साथ में प्रश्नोत्तरी चल रही है, लाइव देखते हैं कौन अच्छा जवाब देता है। पोंगल का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो अगर कोई बच्चा जवाब नहीं दे पाया कोई बात नहीं, थोड़ा सा कठिन प्रश्न था, मान लिया। अब आपने दोबारा फिर आपके पास आ रही है हिंदी व्याकरण, जैसे रमेश दूध पीता है, दूध का मैं भी पिया करो भाई, चुनु मुनु ठाडे तकड़े जवान हो जोगे देश की रक्षा करोगे। रमेश दूध पीता है, इसमें कर्म बताइए, इसमें कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि कर्ता होता है काम करने वाला और कर्म होता है जिसके ऊपर काम किया जाए। संकेत दे देता हूं लेकिन मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, क्योंकि उत्तर तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, रमेश दूध पी रहा है, उसमें क्या है कर्म, क्या है ऑब्जेक्ट, देखते हैं भाई कर्ता कर्म क्रिया की संबंध है कि नहीं है। हिंदी व्याकरण में जो हम छतरपाल गोयत जी बता रहे हैं, पीना, पीना तो क्रिया है। छोटे बच्चे को कोई बात नहीं, सुधार हो जाएगा, गलत जवाब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलत और सही लगभग समान ही है, लेकिन थोड़ा सा सुधार हो जाए वो सबसे बड़ी बात होती है। छतरपाल गोयत जी, पीना क्रिया होती है, कर्म पूछा है, ऑब्जेक्ट पूछा है, तो बच्चे से कहिए कि कर्म क्या होता है, उसका जवाब दे। तो आपका स्वागत है सुरेंद्र दुहन जी, एक बार फिर बाजी मारी है, जीनियस बनाया बच्चा। दूध कर्म है इसमें, यानी कि दूध ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जिसके ऊपर काम हम करें, जिसको चाहे हम क्रिया के द्वारा, वो कर्म होता है। तो आपने सही जवाब दिया सुरेंद्र दुहन आईडी से, तालियां बजाई जाए, जीनियस बच्चा बना है आज का। मायाराम धारसुल जी देख रहे हैं, स्वागत है जी आपका। लाइव प्रश्नोत्तरी, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी बच्चों से पूछी जा रही है, जो हमारा आधारभूत ज्ञान होता है विभिन्न किताबों में या फिर अपने जैसे समाज में बच्चे सीखते हैं, तो उसके बारे में। अगला प्रश्न है, आपने बताना है खून का रंग लाल क्यों होता है, किसके कारण खून का रंग लाल होता है। इसका जवाब सुरेंद्र दुहन आईडी से ना आए तो ठीक है, क्योंकि वो खुद डॉक्टर साहब हैं, तो मतलब इसमें तो चीटिंग हो जाएगी। तो खून का रंग लाल होता है, क्यों होता है? पवन गोयत जी ने ऑब्जेक्ट बताया है कर्म, दूध, ठीक है, बहुत अच्छा। प्रभात अत्री जी ने जो तमिलनाडु सही उत्तर दिया है आपके भाई। प्रभात अत्री जी आपके तो भतीजे होंगे या कोई जो भी आपके पास बैठे होंगे, तो उनसे उत्तर दिलवाइए, स्वागत है आपका। सुरेंद्र दत्त शर्मा जी जुड़ गए हैं, तालियां बजा के स्वागत कर रहे हैं। हमारा लाइव सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी ज्ञान का बरोटा हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल भी है, हरिकेश कापड़ो फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है। तो मतलब आपने बताना है भाई खून का रंग लाल क्यों है अपना, हरा पीला काला क्यों नहीं होता। तो देखते हैं कौन इसका उत्तर दे रहा है सही से।
संजय पुलिस सालवन से देख रहे हैं, राम निवासी धारीवाल जी जुड़ गए हमारे साथ, कापड़ों से स्वागत है आपका जी। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी ज्ञान का बरोटा जो छोटे बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान पूछे जा रहे हैं लाइव, देखते हैं कौन कौन जीके के माहिर हैं, जीनियस हैं बच्चे। आपने एक प्रश्न का उत्तर देना है, अगर छठी सातवीं आठवीं में साइंस पढ़ा होगा तो खून का रंग लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है, देखते हैं कौन अच्छा जवाब देगा। जो दर्जनों आईडी हमारे साथ जुड़ गई है, हीमोग्लोबिन के कारण। सुरेंद्र दुहान जी डॉक्टर साहब, आप तो इनके हर समय सैंपल लेते रहते हैं, जांच करते रहते हैं, शायद चीटिंग ना करियो, पहले बताऊं हूं। चलो कोई बात नहीं, अच्छा जवाब आया है, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ बच्चों इनके लिए, शब्द के लिए, बहुत बढ़िया। अगला है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप जीनियस बनेंगे। आपने ये बताना है जो TEAR, टीयर का मतलब क्या हुआ हिंदी में, टीयर का अर्थ क्या होता है। रामेंद्र यादव जी नमस्कार बोल रहे हैं, नमस्कार जी। रोहतास शर्मा जी अत्री जी देख रहे हैं लाइव प्रसारण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे भी है ज्ञान का बरोटा। और चंद्रहास चिकारा जी, जो ये बहुत अच्छे साथी हैं मेरे फेसबुक पर और यूट्यूब पर। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है खून का रंग लाल, और ये जवाब दिया पवन गोयत ने। अगला है भाई, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है टीयर, TEAR, टीयर का अर्थ क्या होता है। तो टीयर मैंने आंसू, सही जवाब है भाई आपका, टीयर मैंने आंसू दिया है, बहुत अच्छा जवाब है। और टीयर मैंने फाड़ना होता है, तो अच्छा जवाब है आपका भी टीयर। तो अगला प्रश्न आपसे भाई, आपने बताना है चारों वेदों के नाम जो बच्चा बता देगा, चारों वेदों में से एक भी नाम जो बच्चा इसमें लिख देगा वो जीनियस कहलाएगा आज का। 4 वेद हैं हमारे, पुरानी संस्कृति की धरोहर हैं, सबसे पुरानी पुस्तक भी है एक है, और उनमें से जो सबसे बड़ा या पुराना वेद है या फिर कोई भी एक वेद का नाम जो बता देगा बच्चा, उसको जीनियस माना जाएगा भाई इस सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का। देखते हैं कौन बच्चा। रोहतास शर्मा अत्री जी के पास में बैठे हुए बच्चे ने टीयर आंसू अच्छा जवाब दिया है, और एक टीयर मैंने क्रिया होती है, फाड़ना होती है। देखते हैं कौन बच्चा अच्छी तरह से जवाब देता है। कोई भी एक वेद का नाम बताइए, जीनियस कहलाइए। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आप जवाब देने में असमर्थ रहेंगे, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो एक वेद का नाम लिखिए आप कमेंट के ऊपर और जीनियस बन जाइए। 4 वेदों में से कोई भी एक वेद का नाम कोई भी बच्चा बता दे वो जीनियस कहलाएगा। देखते हैं सुरेंद्र दत्त शर्मा जी, अपने चुनु मुनुओं से बोलिए कि सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है, हरिकेश कापड़ो यूट्यूब। अरे छत्रपाल गोयत ने तो कमाल ही कर दिया, चारों वेदों के नाम लिख दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पहला जीनियस बना है। बहुत बहुत स्वागत है भाई। छत्रपाल गोयत जी लाइव देख रहे हैं, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में सबसे ज्यादा जवाब अच्छे दिए हैं आपने अभी तक। रामेंद्र यादव जी यजुर्वेद जवाब दे रहे हैं बच्चे से पूछ के, बहुत बढ़िया, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे अच्छा जवाब दे रहे हैं और प्रश्नोत्तरी में भाग ले रहे हैं। पवन गोयत जी चारों वेदों के नाम आपको याद है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद रामेंद्र यादव जी ने लिखा है। स्वागत है बच्चे आपका। आपके पास में जो ये बच्चे बैठे हैं इनको इस तरह से सामान्य ज्ञान है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छा लगा। सुरेंद्र दुहान जी चारों वेदों के नाम अथर्ववेद लिख दिया है रामेंद्र यादव जी ने, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हमें। आपने बताना है हेली नामक धूमकेतु कितने साल बाद दिखाई देता है। एक धूमकेतु होता है, एक तो होता है ग्रह, उपग्रह, एक अक्षुद्र ग्रह, एक धूमकेतु होता है जिसकी करोड़ों किलोमीटर लंबी पूंछ होती है, और वो जो हेली नामक धूमकेतु है वो कितने साल बाद दिखाई देवस है। देखते हैं भाई। जय भगवान जी, राकेश कुमार जी, आपके पास जो बच्चे बैठे हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में, छोटे छोटे चुन्नू मुन्नुओं के लिए आज सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है। और भूगोल पढ़ा होगा आपने और उसमें एक धूमकेतु के बारे में पढ़ा होगा, उसकी बहुत करोड़ों किलोमीटर लंबी पूंछ होती है। देखते हैं भाई हेली जो धूमकेतु है वो कितने साल बाद दिखाई देता है, कितने साल बाद दिखाई देता है। 4 साल बाद। गलत हो गया छत्रपाल गोयत जी, कोई बात नहीं, आपने अच्छा प्रयास किया है, पहले प्रश्न अच्छे दिए हैं आपने जवाब। पवन गोयत जी थोड़ी सी कमी रहेगी, बसले 72 नजदीक पहुंच गए हैं आप। विक्की सहरावत जी जो खरार अलीपुरा से हैं वो 72 उत्तर दे रहे हैं भाई, थोड़ी सी कमी रहेगी। गौरव कुमार जी लाइव देख रहे हैं, हमें स्वागत है आपका। छोटे छोटे चुनु मुनुओं के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी लाइव, देखते हैं कौन जीनियस बनेगा भाई। 76 साल बाद गौरव ने उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। हेली नामक धूमकेतु, गौरव का उत्तर सही है, 76 साल बाद हेली नामक धूमकेतु दिखाई देता है, बहुत बढ़िया। आपने अगर थोड़ी सी अगर वैसे मतलब सामान्य ज्ञान है या जीके है या कहीं और पढ़ा है तो आपने PNB की फुल फॉर्म बतानी है। PNB एक बैंक होता है PNB, और उसकी फुल फॉर्म बतानी है। PNB की फुल फॉर्म बताइए, जीनियस कहलाइए।
देखते हैं कौन लिखता है। पवन गोयल जी 76 साल उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया उत्तर आपका। संदीप काली रावना जी, रमेंद्र यादव जी आपने सही उत्तर दिया था, 72 उत्तर दिया था। और पवन जी ने 76 उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया, सही जीनियस बना है आज का इस प्रश्नोत्तरी सामान्य ज्ञान का एक बच्चा पवन गोयल नामक आईडी से। तो आपने बताना पीएनबी की फुल फॉर्म, देखते हैं कौन सबसे पहले लिखता है। जो बच्चा, अगर आपको अच्छी नॉलेज होगी, अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो छोटे बच्चों से उत्तर पूछें। छतरपाल गोयल जी ने पहला उत्तर दिया, सही उत्तर दिया है, पंजाब नेशनल बैंक। भाई न्यू ताड़ी बाजार में कंजूसी ना करो, कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं भाई, सारी की सारी क्लास। देखते हैं भाई अगला प्रश्न कौन बता रहा है। आपने बताना है नया, ऊंचा, छोटा, गंदा। नया, ऊंचा, छोटा, गंदा, ये सब क्या है? ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, या अव्यय है, या कुछ मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, क्या है ये? नया, ऊंचा, छोटा, गंदा, ये सब क्या है? चंद्रहास चिकारा जी ने पंजाब नेशनल बैंक का उत्तर दिया है, पिछले उत्तर का प्रश्न का बहुत बढ़िया उत्तर दिया है जी आपने, चंद्रहास चिकारा जी, स्वागत है आपका। जो पीएनबी की फुल फॉर्म बताई है, दूसरे जीनियस बने हैं इस प्रश्न के आप। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी देखते हैं वह कौन कौन बच्चा और अच्छे जवाब देता है। जयवीर गोयल जी आप जुड़ गए हमारे साथ, स्वागत है आपका। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है छोटे छोटे चुन्नू मुन्नुओं के लिए, देखते हैं कौन कौन अच्छे तरह से जवाब देते हैं। रमेंद्र यादव जी ने पंजाब नेशनल बैंक का दिया है उत्तर, बहुत बढ़िया है, जीनियस बने आप भी इस प्रश्न के। आपके सामने अगला प्रश्न है, आपने जो पंजाब नेशनल बैंक उत्तर दिया है, ये बहुत बढ़िया उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न है ऊंचा, छोटा, नया, गंदा, ये इनके एक भी उत्तर नहीं आ रहा है अभी तक। सुरेंद्र जांगड़ा जी 100 ईयर्स उत्तर दे रहे हैं, ये शताब्दी का अर्थ होता है, वो बाद में जुड़े हैं हमारे साथ, कोई बात नहीं। बाकी आपने अच्छा उत्तर दिया है, शताब्दी में 100 साल होते हैं। दिलबाग जी लाइव देख रहे हैं, हमें प्रसारण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है, और उसमें वीरेंद्र सिंह गोयल जी जुड़ गए हमारे साथ सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में छोटे छोटे चुन्नू मुन्नुओं के लिए। और देखते हैं कौन कौन बच्चा अच्छा जवाब दे रहा है। नया, छोटा, गंदा, ऊंचा, ये शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। देखते हैं वह कौन सा अच्छा जवाब देगा। वीरेंद्र सिंह गोयल जी राम राम कर रहे हैं, राम राम भाई, सभी को नमस्ते। 5000 फेसबुक आईडी पे जो फ्रेंड हैं सभी को नमस्ते है, मेरी सुप्रभात है। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे भी यही प्रश्नोत्तरी आपको देखने को मिलेगी, और सामान्य ज्ञान का भरोटा है बिल्कुल भाई, हजारों पोस्ट मतलब आपके सामने होंगी सामान्य ज्ञान की टेस्ट की तैयारी करने वाले। और भाई बहुत खुशी की बात बता रहा हूँ आपको कि गिने दिनों में ही यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो पर सैकड़ों माँ बापों ने, हजारों माँ बापों ने मतलब सब्सक्राइब कराया है, उसको सदस्य बने हैं, और उसमें फायदा उठाया है बच्चों ने पहले तक 5 मिनट का सारा सिलेबस का। तो विकी सहरावत जी कुमार जलीपुरा से नहीं पता, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं, पता नहीं हो कोई बात नहीं है, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए माफी होती है, क्योंकि बड़े बड़े को भी पता नहीं होता कई बार। तो नया, ऊंचा, छोटा, गंदा, ये शब्द है किसी भी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। मैं उत्तर खुद ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं है, ये विशेषण होते हैं, और विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। थोड़ा सा प्यारे बच्चों हिंदी व्याकरण में कमजोरी है जो अपने दूर करें। और पवन गोयल जी अव्यय बोल रहे हैं, इनको अव्यय भी, तो, पर, या फिर अथवा, या, लेकिन, और, वह, किंतु, परंतु, ये अव्यय होते हैं। लेकिन नया, जैसे यह मकान नया है, विशेषता हो गई उसकी, गुण बता दिया उसका एक तरह से। तो अगला प्रश्न है, देखते हैं कौन जवाब देता है भाई। आपके सामने एक आकृति प्रस्तुत करी जा रही है, देखते हैं ये कौन सी भुजा है। त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, जल्दी से गिनिए, जल्दी से इसके किनारे गिनिए, मैं हिलाता रहूंगा क्योंकि नहीं तो आप जल्दी समझ जाएंगे। ये आकृति आपने बतानी है कैसी आकृति है ये, पंचभुज, षटभुज, त्रिभुज। कौन बच्चा जीनियस बनेगा इसका जवाब दे करके? देखते हैं इसका जवाब कौन बच्चा देता है। सबसे पहले सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में तो ये षटकोण है, चंद्रहास चिकारा ने इसका जवाब सबसे पहले दिया। तालियां बजाओ बच्चों, मेरे हाथ में तो खैर षटकोण है। तो ये षटकोण है, इसके 6 कोणे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो षटकोण है ये, यानी कि षटभुज बोलेंगे इसको। तो चंद्रहास चिकारा जी ने पहला जीनियस बने हैं इस प्रश्न के, और षटकोण पवन गोयल जी ने उत्तर दिया है इसका, बहुत बढ़िया, बिल्कुल षटकोण है ये। और विकी सहरावत जी आप जीनियस बने हैं अलीपुरा, षटकोण है ये, 6 कोण है इसमें, क्योंकि इसको षटकोण बोलते हैं। अगला प्रश्न भी आकृति से संबंधित आ रहा है, आपने बताना है जीनियस बनेगा वो बच्चा। ये बताइए क्या है, आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, या चतुर्भुज, या फिर पंचभुज है।
आयत है या वर्ग है या त्रिभुज है या जैसे कोई और आकृति है, ये आपने बताना है ये आकृति क्या है। आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, इन तीनों में से एक है ये, इन तीनों में से एक है। आपने बताना है ये आकृति क्या है। जो बच्चा इसका जवाब देगा वो जीनियस कहलाएगा। आज की प्रश्नोत्तरी में जीनियस बच्चा बनना है तो कमेंट करना है ये रेक्टेंगल। चंद्रहास उत्तर दिया अंग्रेजी में, मैं पूछ रहा हूं हिंदी में। चलो कोई बात नहीं, भाषा का परिवर्तन ना है लेकिन नाम उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं है। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप चंद्रहास छिकारा के पास बैठे हुए चुन्नू मुन्नू, स्पेशल तालियां बजाओ शाबाश। ये रेक्टेंगल है और इसको हिंदी में जैसे आयत वगैरह, आयत बोलते हैं, स्क्वायर होते हैं, जैसे वो वर्ग होता है, ये आयत है। पवन गोयत जी ने उत्तर दिया है आयत है ये। और विकी सहरावत जी जुड़ रहे हैं हमारे, तो ये आयत है। बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं सभी बच्चे, जीनियस बच्चे ऐसे ही होते हैं जो तुरंत जवाब दे देते हैं, तुरंत सोचो तुरंत करो। तो आपके सामने अगले एक और सामान्य ज्ञान का प्रश्न आ रहा है, देखते हैं कौन अच्छा जवाब देगा। छोटा बच्चा बताइए कितना टाइम हुआ है इसमें बताइए कितना टाइम हुआ है। ये आमने सामने है घड़ी की सुइयां और ये आपने 12 दिखाई दे रहा है, तो बताइए कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है। मैं हिलाता रहूंगा इसको, नहीं तो चीटिंग हो जाएगी। इसका टाइम बताइए घड़ी का। जो अच्छा जवाब देगा, सबसे पहले जवाब देगा, जीनियस बनेगा। शुरू के 5 सवालों के 5 जवाब भी, शुरू के 5 जवाब भी जीनियस माने जाएंगे। वैसे तो सही जवाब जो भी होता है जीनियस ही होता है, लेकिन ये बताइए कितना टाइम हुआ है। अजय सागू हमारे साथ राम राम कर रहे हैं, राम राम जी। छत्रपाल गोयत जी 6 बजे हैं, बहुत बढ़िया बिल्कुल। और सुरेंद्र जांगड़ा जी ने 6 बजे हैं, बहुत बढ़िया। मतलब है 2 उत्तर सही आ गए हैं इसके, यानी कि सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में छोटे छोटे बच्चों ने। संदीप कालीरवना ने 6 लिख के भेज दिया, बहुत बढ़िया। 6 बजे हैं जी। पवन गोयत ने उत्तर दिया है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के बहुत से बच्चे अच्छा जवाब दे रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया बिल्कुल। तो 6 बजे हुए हैं इसमें, क्योंकि 12 पे है, ये 6 पे है, तो 6 बजे हुए। मैं हिला रहा था ताकि थोड़ा सा आपको थोड़ी सी विचलन हो जाए, आप पजल हो जाए, लेकिन आप पजल नहीं हुए। छोटे छोटे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नुओं, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में जो सबसे ज्यादा जीनियस कहलाएगा बच्चा, वो अगर इसको आकृति को ये बता देगा ये आकृति कैसी है। थोड़ा सा ध्यान से देखें, समझें और थोड़ा सा तर्क वितर्क का प्रयोग करें। थोड़ा सा तर्क वितर्क का प्रयोग करना है, ये आकृति कैसी है। लगातार आकृतियों से संबंधित जवाब है। अशोक कुमार जी ने 6 बजे हैं लिखा है भाई, राम राम। सुशील कुमार जी राम राम जी। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। छोटे छोटे चुन्नू मुन्नुओं के लिए आपने जवाब देने, अगर पास में आपके भतीजे, बेटा बेटी या कोई और पास में बैठा है छोटा बच्चा, तो उसको बुला लीजिए। और सारा कुनबे की चूल्हा न्योंदा है बिल्कुल ठेठ हरियाणवी में। रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल भी है। पहले तो 5वीं का सारा सिलेबस, व्याकरण, जीके, रीजनिंग, गणित की समझ या फिर टेस्ट की तैयारी, नवोदय सैनिक, जो मतलब आप किसी भी प्रकार की बात को जानो या ओलंपियाड प्रतियोगिता में भाग लेना है बच्चे को, तो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे ऐसे हजारों पोस्ट मिलेंगे आपको ठेठ हरियाणवी में। पवन गोयत जी इसका उत्तर दे रहे हैं वृत्त। ये वृत्त नहीं है, ये वृत्त नहीं है पवन जी। बच्चे को बताएं कि भाई वृत्ताकार नहीं है, ये गोलाकार नहीं है। छत्रपाल गोयत जी गोलाकार ठीक है, इसकी बाहर से आकृति है, लेकिन मैं इसका नाम पूछ रहा हूँ ये आकृति कैसी है, क्योंकि आपने इसकी मोटाई भी दिख रही है, ऊंचाई दिख रही है और इसकी गोलाई भी दिख रही है, तो इसका नाम बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी का सबसे जीनियस बच्चा कहलाएगा जो इसका उत्तर देगा। ना तो ये गोलाकार कह सकते और ना इसको वृत्ताकार कह सकते, है ना चंबे की बात। लेकिन वैसे गोला भी है ये और वृत्ताकार भी है, लेकिन सही देखा जाए तो ये आकृति बताइए, क्योंकि इसकी मोटाई आपको दिख रही है। संकेत में दे रहा हूं। नरेश पंचाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धन्यवाद। मिस्त्री जी आपका स्वागत है। ये आकृति में पूछ रहा हूं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में। कपिल गोयत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, छत्रपाल गोयत जी और पहले जुड़े हुए हैं, मतलब दर्जनों की संख्या में दर्शक बच्चे बहुत आनंद ले रहे हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का। ये आकृति बतानी है आपने, कैसी आकृति है ये। कोई वृत्ताकार कह रहा है, कोई गोलाकार कह रहा है, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं ना ये गोलाकार कह सकते इसको, ना वृत्ताकार कह सकते। एस कुमार प्रजापति राजस्थान से हमारे बहुत पक्के दोस्त जुड़ गए हमारे साथ। एस कुमार प्रजापति जी अध्यापक हैं, बहुत सुलझे हुए शिक्षक हैं, राजस्थान के कोहिनूर हैं। ये मैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चला रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों के लिए, और उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है ये आकृति क्या कहलाएगी, क्योंकि इसकी मोटाई भी आपको दिख रही है
और जिसकी मोटाई होती है और जो ऐसे गोल होता है उसको क्या कहेंगे, या 1 रुपए का सिक्का 5 रुपए का सिक्का होता है उसको भी ऐसा ही मान के चलें। एक रोटी होती है उसको भी ऐसा ही मान के चलें, ये रोटी के रूप में ना ये गोलाकार है ना ये वृत्ताकार है। और आपने बताना है, आपको मैं तर्क भी दूंगा गोला क्या होता है। गोलाकार नहीं है ये और वृत्ताकार भी नहीं है। कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा है, ये बेलनाकार है। इसका सही उत्तर है बेलनाकार है। आज की प्रश्नोत्तरी का कोई जीनियस नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं, समझ जाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास करना। स्वाति शर्मा सहारन जी जुड़ गए हमारे साथ, नमस्कार बोल रही है, नमस्कार जी। शायद बहन जी है ये स्वाति सहारन जी, और नमस्कार बोलता हूं मैं आपको भी, नमन करता हूं। आप लाइव देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। वीरेंद्र सिंह फोगाट जुड़ गए हमारे साथ। विजेंद्र जी फोगाट जी, हरियाणा के अध्यापकों में एक विशेष शान है हरियाणा की। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में छोटे मोटे चुनू मुनुओं को बुलाइए, अपने लाडुओं को पास में बिठाइए और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के उत्तर दिलवाइए। यह आकृति पूछी जा रही थी आपसे, भाई ये आकृति कैसी है, ये गोलाकार नहीं कह सकते, ना वृत्ताकार कह सकते, ये बेलनाकार है क्योंकि इसकी ऊंचाई होती है। और इसको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रखेंगे तो एक बेलन बन जाएगा। इसकी भी कुछ मोटाई है और ये गोलाकार के रूप में है तो मोटाई है, तो इसको हम बेलन बोलेंगे। गोलाकार होती है गेंद होती है, जैसे ग्लोब होता है, और वृत्ताकार होती है वो केवल जमीन के ऊपर खींची जाती है, उसकी ऊंचाई नहीं होती, इसकी ऊंचाई है। तो इसका जवाब नहीं दे पाए, कोई बात नहीं है। कपिल गोयल जी स्वागत है आपका हमारी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं कौन अच्छा जवाब देता है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, जिस बच्चे ने जीनियस बनना है, अच्छे जवाब देगा तो वो यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन जरूर करेगा। कुलदीप सेलपट जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सूर्य मंदिर है जो कहाँ है? अगला प्रश्न इतिहास से आ रहा है। हिंदी व्याकरण हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गया। अगला प्रश्न इतिहास से उठा रहा हूं मैं। सूर्य मंदिर कहाँ है? अगर आपने भूगोल की, इतिहास की थोड़ी सी भी जानकारी है, अगर आपने पढ़ा है, किसने पढ़वाया था, कहां पर है ये उत्तर देना है। कहां है सूर्य मंदिर? देखते हैं कौन अच्छा जवाब देता है। कुलदीप सेलपट जी, स्वाति सहारन जी, सूर्य मंदिर कहां पर है? महेश आर्य जी, आपका स्वागत है हमारे हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर। सुनील राठी जी ने उत्तर दिया पहला उड़ीसा। शाबाश, तालियां बजाओ बच्चों भाई, ना भाई तेज बजाओ, ठाड़ू ठाड़ू, शाबाश। और कर्नाटक में दिया है कपिल गोयल ने उत्तर। कोई बात नहीं, थोड़ी गलती हो गई बच्चे से। कपिल गोयल जी, बच्चे को बताओ जो आपके पास बैठा है चुनु मोनू, कर्नाटक की बजाय कोणार्क है ये, कोणार्क। हाँ, कोणार्क में सूर्य मंदिर, बहुत बढ़िया। उड़ीसा में कोणार्क में सूर्य मंदिर, बहुत अच्छा जवाब है आपका कपिल गोयल जी। तो सुनील राठी जी, पवन गोयल जी उड़ीसा दे रहे हैं उत्तर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई। प्यारे बच्चों, तालियां बजाने में सारी की सारी क्लास कंजूसी ना करा करो भाई, इतने बढ़िया जवाब दे रहे हैं ये बच्चे, बहुत अच्छा। वीरेंद्र गोयल जी, फोगाट जी जुड़ गए हमारे पास दोबारा। स्वाति सहारन जी देख रही हैं, उड़ीसा जवाब दे रही हैं। तो विजेंद्र सिंह फोगाट जी कोणार्क लिख रहे हैं उत्तर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। जय भगवान जी, कोणार्क है अच्छा उत्तर है जी आपका। उड़ीसा में है सूर्य मंदिर, अच्छा जवाब दिया बहुत से बच्चों ने। अगले प्रश्न पर जा रहे हैं हम। अमित कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोणार्क उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, जीनियस बच्चा बना है आपका। अगला प्रश्न आपने बता दिया तो आप इसका मतलब अखबार पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं, रेडियो सुनते हैं और आजकल अद्यतन जानकारी यानी कि करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। हमारे देश के रक्षा मंत्री का नाम बताइए प्यारे चुनु मुनुओं, हमारे देश का रक्षा मंत्री कौन है? देखते हैं कौन जवाब देगा। हमारे देश के रक्षा मंत्री का नाम बताएगा, जीनियस कहलाएगा। अरे वाह, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं भाई सभी बच्चे। हमारे देश के रक्षा मंत्री, थोड़ा सा लंबा नाम है, लिखने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। हमारे देश के रक्षा मंत्री का नाम बताइए। देखते हैं कौन कौन अच्छा जवाब देगा। राजनीति से ये प्रश्न है और आपने जीके वगैरह की, करंट की बात पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो पवन गोयल ने जवाब दिया है राजनाथ सिंह, बहुत बढ़िया। विकी अलीपुरिया ने जवाब दिया राजनाथ सिंह। हमारे देश के रक्षा मंत्री अब हैं राजनाथ सिंह। ये बात कर रहा हूं मैं आज 11 जुलाई जो जनसंख्या दिवस है उसके ऊपर बात कर रहा हूं 2020 में। भविष्य में अगर ये पोस्ट पुरानी हो जाती है तो मेरे को मत कहना। आज के दिन सही जवाब दिया है राजनाथ सिंह, अमित कौशिक ने और अलीपुरिया ने, पवन गोयल ने, तीनों ने अच्छा जवाब दिया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपने सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में अच्छा जवाब दे रहे हैं। और जो फुल फॉर्म थी वो पूछ ली है, पंजाब नेशनल बैंक आपने बताया था। अमित कौशिक जी ने राजनाथ जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और आपने अब बताना है, अगर आपने इसका भी जवाब दे दिया तो भी आप जीनियस बनने के लायक हो जाओगे। आपने बताना है लाल बहादुर जयंती कब मनाई जाती है?
लाल बहादुर जयंती कब मनाई जाती है? देखते हैं वह कौन कौन इतिहास से, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से, हमारे देश के महान नेताओं से जुड़ा हुआ है। जय भगवान जी। स्वाति सारंग जी जवाब दे रही है। राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। अमित कौशिक जी बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत अच्छे उत्तर दिया आपने। आपको याद है करंट अफेयर? छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू पास में बैठे, उनको बताएं चूल्हा न्योंदा भाई सबकी ठेठ हरियाणवी में। और इसे में यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं और पूरा पहली तक 5वीं का सारा सिलेबस, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, टेस्ट की तैयारी, एचटेट सीटेट एसएससी लेवल का कोई भी टेस्ट है। सुनील राठी ने जवाब दिया है 2 अक्टूबर और विक्की अलीपुरिया ने 2 अक्टूबर जवाब दिया है। लाल बहादुर शास्त्री जयंती। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं भाई। बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं, जीनियस बने हैं बहुत से बच्चे भाई। थोड़ा सा मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चीटिंग नहीं करना है, बड़े आदमी ना जवाब दें। अभिभावक जो क्लास में बैठे हैं बच्चों से पूछें, गलत हो जाए कोई बात नहीं है, गलत और सही कोई मायने रखता। मायने बात है बच्चे को पता होना चाहिए, जुड़ाव महसूस होना चाहिए उसको। देखो मैं 20-30% बोल दूंगा, उसमें सारा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र में सारा का सारा नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन एक रुचि पैदा करना, एक प्रेरणा देना काम होता है एक अध्यापक का। तो 2 अक्टूबर कपिल गोहित ने और चंद्रहास चिकारा ने जवाब दिया है। सुरेंद्र जांगड़ा ने राम राम कहा है भाई साहब, राम राम। जय भगवान ने 2 अक्टूबर जवाब दिया है। बहुत बढ़िया उत्तर है जी आपका, बिल्कुल। आपके बच्चे पास में बैठे हैं, जीनियस हैं। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मतलब इस तरह से जोड़ते रहिए। लाइव प्रश्नोत्तरी प्रसारण हरिकेश कापड़ो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जो व्यवसाय होते हैं, हमारे सहायक होते हैं और हेल्पर हैं जो हमारी सहायता करते हैं किसी न किसी रूप में। बर्तन संवारने वाला केक हुआ होगा। देखते हैं भाई, छोटा सा बच्चा 4 महीने का बच्चा जवाब देगा, उसका बड़ा नहीं जवाब देगा। दो कौन कौन जवाब देते हैं? बर्तन संवारनिया ने के बोलिया करा सहज ऊपर खेती करनी है, किसान बोला है। पढ़ानिया ने हमारा वर्ग ना अध्यापक मास्टर बोला है, शिक्षक बोला से। और इसी तरह डाक मंडलिया ने डाकिया बोला से। और भाई और पंडे बना हुआ है, मटके बना हुआ है, वो कुम्हार हो। ऐसा इसी तरह जो आपने बताना है कि आप बर्तन संवारने वाला क्या कहलाएगा, आपने इसका जवाब नहीं दिया अभी तक। इसका मतलब कोई बच्चा अभी जीनियस नहीं बन पाया है भाई। बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं। वैसे ऑल इंडिया से लगभग शिक्षक साथी जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ से साथी का स्वागत है। तो मतलब हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर इसी तरह का सामान्य ज्ञान का भरोटा है भाई। मतलब सैकड़ों पोस्ट बना रखे हैं। पहली तक 5वीं का तो सरकारी स्कूल के बड़का ना तो चिंता है कोई नहीं, चंडे चंडाई जाओगे जब स्कूल खुलेंगे, छुट्टियां होंगी पूरी। तो मतलब आपने जय भगवान जी आप जवाब दे रहे हैं ठठेरा। सुनील राठी ने जवाब दिया है। ये छोटा बच्चा दिनेश का इनके पास बैठा हुआ है। एसपी कापड़ो जी स्वागत है आपका। हरिकेश शास्त्री जी मेरा नाम राशि स्वागत है भाई साहब। तो स्वाति सारंग जी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में बच्चों को आज पूछा जा रहा है सामान्य ज्ञान के प्रश्न। और ये प्रश्न था हमारा, बर्तन संवारने वाला केक वावस है जो अपना बर्तन भांडे समर रहा है और उसने जैसे टोकनी है, प्रेत है, फूट जे वह समरवान जावा पे कड़ जावांगी। तो स्वाति सारंग जी ने, विजेंद्र सिंह फोगाट ने, इसके पास जो बैठे बच्चे हैं इस आईडी नाम से, इनका सही जवाब आया है। जीनियस बच्चे बने हुए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आज की सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में कमाल कर दिया भाई, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं जो बच्चे। अगर आपने इसका भी अगर आप जवाब दे देते हैं यहाँ पे तो और भी ज्यादा जीनियस बनेंगे। आपने बताना है शीशा में देखने पे 4 बजे कितना टाइम दिखाई देगा। घड़ी की सुई है, मान लिया 4 बज रहे हैं और मैं आपको ले बजा के ही दिखा देता हूँ। ये शीशा में देखने पे कितना टाइम दिखाई देगा, शीशा में देखने पे कितना टाइम दिखेगा, यू जो बच्चा बता देगा भाई। दीपक गोस्वामी हरियाणा के शिक्षकों का सिरमौर साथी जुड़ गए लाइव हमारे साथ। दीपक गोस्वामी जी स्वागत है आपका। लाइव सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है बच्चों के और इसमें विभिन्न प्रकार के गणित, भूगोल, नागरिक शास्त्र, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, फुल फॉर्म, सामान्य ज्ञान से संबंधित इतिहास आदि की प्रश्न पूछे जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों से। अभी पिछला प्रश्न था कि भाई बर्तन संवारनी है ना के बोला में ठठेरा। अच्छा उत्तर दिया बहुत से बच्चों ने और छोटे छोटे बच्चे। इसका जवाब देखते हैं वह कौन देगा। ये 4 बजे शीशे में देखने पे तीसरा टाइम दिखाई देगा। मान लिया यहाँ पर शीशा है हमारा और इसमें देखें तो हम कितना समय देख पाएंगे इसमें। तो आपने इसका जवाब देना है प्यारे बच्चों, 4 बजे कितना समय दिखाई देगा। 4 बजे कितना समय दिखाई देगा। अभी तक तो गलत जवाब आ रहा है 1-2, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे फिर प्रयास करें। 10 बजे नहीं है,
देखते हैं और जवाब कौन देगा। शीशे में देखेंगे इसको, साइड में शीशा रख के देखेंगे तो कितना देगा। विजेंद्र सिंह फोगाट नामक आईडी से बच्चे ने जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। और जय भगवान ने 8 बजे दिखाई देंगे। दीपक गोस्वामी, धन्यवाद भाई साहब, सराहनीय प्रयास आपने लिखा है, तो कमेंट में आपने बताया सराहनीय प्रयास है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक गोस्वामी भाई साहब, हमारे आदर्श हैं आप। सुनील राठी जी 4 बजे 4 दिखाई देंगे। नहीं भाई साहब, शीशे में देखने पर ये हमारे 4 नहीं होंगे, 11:60 मतलब घटा दो, वो टाइम हुआ जो रीजनिंग का एक उत्तर है, यो एक ट्रिक है, कई बार टेस्ट में आ जाए खड़े मतलब आप खड़े खड़े लिखावा फिर टाइम कनी कड़ी गलन लग जाए। हाँ पेपर धंधे ने टाइम खराब हो, ऐसा है। सीधा सूत्र है देसी दवाई, 11:60 लिख लो और उसमें तो वो टाइम घटा दो। 11:60 का मतलब वैसे 12 हुआ है, तो 11:60 में तय घंटे मिनट घटा दो, 11:60 मतलब 12 में तय 4 गए 8 बजे दिखाई देंगे। तो सुनील राठी जी 4 बजे नहीं दिखाई देंगे। और स्वाति सारंग जी 8 बजे उत्तर दिया है, तालियां बजाओगे इनके लिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छा जवाब दे रहे हैं। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी और भी बहुत अच्छी चल रही है और दर्जनों बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लंबा समय हो गया वैसे, लेकिन आपसे आगे फिर प्रश्न पूछना चाह रहा हूं मैं थोड़ा सा, और आपने बताना है जो एमपी की फुल फॉर्म क्या है। 2 एमपी है, एक तो एमपी मध्य प्रदेश और एक एमपी होता है हमारा संसद का सदस्य। एमपी की फुल फॉर्म बताइए। एमपी की फुल फॉर्म जो बच्चा लिख देगा, लगभग 8वीं 10वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा, इसका मतलब वो टेस्ट की तैयारी करने के लिए तैयार है बिल्कुल। भविष्य में अपने किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है वो बच्चा जीनियस माना जा सकता है अगर आपने एमपी की फुल फॉर्म बता दी। वैसे मैं नॉर्मल हंसी मजाक के लिए बता दूं, शास्त्री कर रहा था और एक शास्त्री जी ने बताया था मेंबर ऑफ प्रदेश, तो मेंबर ऑफ प्रदेश नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। लेकिन एमपी की फुल फॉर्म बताइए, जीनियस कहलाइए। देखते हैं कौन कौन अच्छा जवाब देता है। दीपक गोस्वामी जी, आपके पास आपका बच्चा या कोई और भतीजा, कोई छोटा चुनू मुनू बैठा है, अपने सारे लाडुआ ने चूल्हा न्योंद है सबकी। हरिकेश का और हरिकेश कापड़ो फेसबुक आईडी पे आपका स्वागत है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी और इसी तरह की सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, मतलब ये मैंने पुराने कागज इकट्ठे करके आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इस तरह के पीछे इकट्ठे किए हुए हैं, ये मेरी क्लास में, मेरे स्कूल में मैं बोलता हूँ, सारे स्कूल की 3 टीम बनाकर और बिना माइक के खखाटा उठा है, बसले ढूंढे पाड़ रखे हैं। तो मतलब आरिशे ढूंढे पाड़न का मतलब नतीजा भी मिल गया है भाई। हरियाणा में 2 बार प्रतियोगिता हुई, दोनों बार जींद जिले में 31 हजार जीत कर मेरा स्कूल 31 हजार लिया था, पहला नंबर पर आया है। मेरे को गर्व है हरियाणा सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में, और जो पाठ्यक्रम अपना उसकी प्रतियोगिता हुई थी, मेरे को गर्व है कि मेरे विद्यालय में बच्चों ने 31 हजार जीत कर 2 बार जिले में पहला नंबर प्राप्त किया है। और ये सामान्य ज्ञान होता है जो वैसे तो देखो प्यारे बच्चों चुनु मुनुओं प्रतियोगिता हुआ है, वो दूसरा का खोआ पर पैर दर का बढ़ना सीखा हुआ अपन है ना, वह संस्कृति रही ना वह शिक्षा रही अपनी प्राचीन है। लेकिन जो भी शिक्षा व्यवस्था है, जो भी अपनी परंपरा चल रही है, डर चल रहा है कि इसमें ये चीजें सीखना बहुत मजबूरी है आपने, क्योंकि किसी भी टेस्ट की तैयारी में ये चीजें आज हैं, चाहे इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र या फिर अपना गणित इंग्लिश ग्रामर या हिंदी व्याकरण की बात हो या फिर रीजनिंग की बात है, आज कल की करंट की अफेयर की बात है, तो ये बातों से आप जुड़े रहिए और आप इनका जवाब देते रहिए। तो आपने बताना है एमपी की फुल फॉर्म है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जवाब दिया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अरे वाह, विजेंद्र फोगाट जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और चंद्रहास जी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बातों में बढ़ गया था, थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया था। सुनील राठी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बता रहे हैं सभी, और अच्छा जवाब है इनका। जयधान जी स्वागत है, राकेश कुमार जी देख रहे हैं। और रुपेंद्र गोयल जी हमारे अध्यापक संघ के प्रधान और अध्यापकों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय के लिए बता दूं, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है छोटे मोटे चुन्नू मुन्नुओं के लिए, ताकि एक प्रेरणा पैदा हो। मैं कोई 50-100 प्रश्न करवाऊंगा जो ये, इनसे मैं उनको विद्वान नहीं बना सकता, लेकिन अगर ये 50-100% सभी विषयों को छुएंगे, बच्चा दिमाग में सोचेगा भाई ये प्रश्न कैसे था, उसमें किस विषय से था, वो बच्चा वो किताब उठाएगा, पूछेगा, समझेगा, कहीं से जानकारी बटोरेगा और वो बच्चा कहीं न कहीं लाइन पे लग जाए। ऐसा उद्देश्य था ये लाइव प्रसारण आने का। कोरोना जैसी बीमारी या महामारी या फिर मुश्किल परिस्थितियां वो अपनी जगह हैं, लेकिन एक उन्हें आग्रह है कि भाई वो इंद्र देवता का घमंड हो गया था, अरनु मिला मेरा कोई धन्यवाद को नहीं करता, मैं को नहीं बरसन दंदा बदला ना, वह फटक में रोक दिए थे कहानियां आगर है 3री 4थी क्लास में हिंदी में। अरे
एक किसान ना जाएगा फिर भी हल जोड़ दिया, बाट देखी थोड़े दिन के भाई राम बरसेगा, लेकिन हल जोड़ दिया। वो मेंढक डरांदा डरांदा ने बोला के बात है हल के ऊपर जोड़ा है तो मामे भूखे मरा सूखे मरा है को फोतरा होता है को नहीं कहेगा सूखा में क्या होगा बीज का दाना तो को बूंद तो को निपट दी। किसान ने उत्तर दिया था जे यू 12 साल नहीं बरसा है मेरे तो बालक हल चलाना भूल जाएंगे, यू अपना काम करने लग रहा है, यू बरसा है ना बरसा है मैं मेरा काम करने लग रहा हूँ। तो भाई प्यारे बालकों कोरोना अपना काम करा है, व्यवस्था अपना काम करा है, आप अपना काम करा भाई। सामान्य ज्ञान में बड़ा होगा बैठे बैठे सामान्य ज्ञान में जितना ज्यादा रुचि लोगे उतना ही ज्यादा आप आगे जाकर के अपने पांव पे खड़े होगे, प्रतियोगिता के लिए तैयार होगे और अपने सपने पूरे करोगे। तो राकेश श्रीवास्तव जी हमारे एबीआरसी महोदय शिक्षा विभाग की शान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो मैं परिचय के लिए बता दूं आपसे, जैसे आकृतियां वगैरह हैं हमारी, इनसे सवाल सामान्य ज्ञान के और जो इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र हैं इस तरह के सवाल आप बच्चों से पूछे गए हैं। और इसी तरह से और भी एक दो सवाल और आपके सामने आ रहा है प्यारे बच्चों, देखते हैं कौन जीनियस बनेगा आज का। आपने इसका अगर जवाब दे दिया तो आप जीनियस माने जा सकते हो। आपने बताना है भारत में जो सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, भारत की सबसे लंबी सुरंग बताइए कौन सी है। अगला नरेश जांगड़ा जी जुड़ गए हैं, राकेश श्रीवास्तव जी आपका स्वागत है, राजीव सोपरन जी, राजेश सोपरन जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, जसवीर कपड़ों की शान भाई साहब स्वागत है आपका। लाइव प्रसारण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी आज ये पहला प्रयास है मेरा भी बच्चों से जुड़ने का कि देखते हैं कौन कौन बच्चे अच्छा जवाब देते हैं और कौन कौन बच्चे थोड़ा सा कमजोरी में है और वो कमजोरी कैसे दूर करें, ये प्रेरणा भी देंगे आपको। साथ के साथ में आपसे पूछा जा रहा है भारत की सबसे लंबी सुरंग बताइए। आपकी नरेश जांगड़ा जी प्रेसियस वर्क तो सराहनीय प्रयास कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद आपका। और आपने एक भी जवाब अब तक नहीं आया है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है जो उसका जवाब बताना है आपने सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी लाइव। जवाहर सुरंग विजेंद्र फोगाट जी ने जवाब दिया बच्चों, तालियों से ये कमरा गूंज जाना चाहिए, बहुत बढ़िया बिल्कुल। अगला प्रश्न है भाई डबवाली किस जिला में है। हालांकि थोड़ा सा मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो एक दो बच्चा जुड़ा हुआ है वो जवाब नहीं दे पाएंगे मेरे साथ, यूपी से एक दो बच्चा है, कोई बात नहीं। डबवाली बताइए किस जिले में है, देखते हैं कौन अच्छा जवाब देता है। डबवाली बताइए राकेश श्रीवास्तव जी, धन्यवाद भाई साहब, आप एबीआरसी और शिक्षा विभाग के शान हैं, हमारे एबीआरसी होने के नाते हम आपका स्वागत करते हैं। और चंद्रराज शिकारा जी कहते हैं डबवाली सिरसा में है, बहुत अच्छा जवाब आया है, पहली आईडी। इसी तरह से एक या दो बच्चा और जवाब दे सकता है, सिरसा डबवाली सिरसे जिले में है। अगला आपने बताना है, आपने अगर किस वस्तु को एक जीव ऐसा है जो हर एक चीज को डबल दिखाई देती है उसको। चंद्रराज शिकारा जी आपने सिरसा जवाब दिया, बहुत बढ़िया बिल्कुल। जय भुवन जी आपने सिरसा जवाब दिया है, डबवाली सिरसा जिले में है। अगला प्रश्न बताना आपने कौन सा ऐसा जीव है जिसमें हर एक वस्तु डबल दिखाई दे। वैसे डबल का मतलब है एक जैसे ये घनाकार है, ये घन है हमारा, ये इतना ऊंचा है तो उसको इतना ऊंचा दिखाई देगा, इतना चौड़ा है तो उसको इतना चौड़ा दिखाई देगा, इतना लंबा है तो उसको इतना लंबा दिखाई देगा। तो ये ऐसी मतलब हर एक वस्तु उसने अपने से डबल दिखाई दे, वैसे ऐसा कौन सा जीव है। अजय मित्तल जी स्वागत है आपका फेसबुक लाइव पर, छोटे बच्चों से सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पूछी जा रही है, देखते हैं कौन कौन जवाब अच्छा दे रहा है बच्चा। राजेश आर्यवर्त जी देख रहे हैं हमारे को, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। राजवीर नैन नरवाना की शान, अध्यापकों की एक कोहिनूर, और मुझे गर्व है कि मेरे ट्रेनिंग फेलो रहे हैं ये राजवीर नैन जी जुड़ गए हमारे साथ, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है बच्चों के साथ कि आपने बताना है कौन सा जीव ऐसा है जिसको हर एक वस्तु उसके आकार से डबल दिखाई देती है। और ये विक्की सहरावत खबर अलुपुरिया ने जवाब दिया है, हाथी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, हाथी आपने सही जवाब दिया, हर एक वस्तु से अपने से दिखाई डबल देती है। अगला जवाब आ रहा है इसी तरह से रोचक प्रश्न है, कौन सा जीव पीछे नहीं कूद सकता। कौन सा जीव पीछे नहीं कूद सकता। डांक मार का आपका तो बढ़चे हैं सारे जीव, पाछे भी बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा जीव एक है जो पीछे नहीं कूद सकता। कौन सा जीव पीछे नहीं कूद सकता। तो कंगारू रैट, विजेंद्र फोगाट ने उत्तर दिया है रैट, तो रैट कंगारू होता है। बहुत अच्छा जवाब आया आपका चंद्रराज शिकारा जी, आपने हाथी जवाब दिया है, वो डबल वस्तु दिखाई देती है जो
बहुत बढ़िया। राजकुमार शर्मा, राजकुमार जी देख रहे हैं हमारे को, स्वागत है जी आपका। बलबीर सिंह जी स्वागत है आपका फेसबुक लाइव पर। अनंतपाल जी अध्यापकों की शान हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैथ मास्टर हैं, हेडमास्टर साहब हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है जी बच्चों के साथ। परिचय के लिए बता दूं, जो साथी बाद में जुड़े हैं फेसबुक पर, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। छोटे मोटे चुनू मुनुओं को पास में बिठाओ। नरेश जांगड़ा जी कह रहे हैं भाई माय डॉटर अश्विनी इज वाचिंग दिस लाइव। इस लाइव को अश्विनी देख रही है। शिवानी स्वागत है बेटा आपका। छोटे बच्चों के लिए ये कार्यक्रम है। और हाथी है जो डबल वस्तु दिखाई देती है उसको, और कंगारू राइट होता है जो विजेंद्र फोगाट लिख रहे हैं। कंगारू वो मतलब है, वो लिख रहे हैं कि भाई पीछे नहीं कूद सकता। बहुत अच्छा, बिल्कुल। तो सुनील राठी जी आज तक 16 अक्टूबर 2019 क्या लिख रहे हैं जी। और नरेश जांगड़ा जी फरोग उतरने कंगारू होता है जी। स्वाति सारण जी कंगारू है उत्तर इसका। सुरेंद्र जांगड़ा जी कंगारू उत्तर सही दिया आपने। अशोक पाल जी आर्य जी आपका स्वागत है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है, छोटे बच्चों के लिए रोचक प्रश्न होते हैं। आज ये पहला प्रयास था सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का लाइव का। वैसे तो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का घाटा को हरिकेश का अपने यूट्यूब चैनल पर इस तरह के हजारों प्रश्न सामान्य ज्ञान के आपने मिलेंगे ठेठ हरियाणवी में। वैसे तो हिंदी एमए हूँ, शास्त्री हूँ, लेकिन हिंदी पर पकड़ है। लेकिन साथ ही साथ में हरियाणवी में क्यों शुरू करया, क्योंकि एक छोटा सा बच्चे की नींव मजबूत करने खातिर वो अपनी माँ बोली में समझ सके। और अपने आसपास के 10-12 जिलों के बहुत से बच्चे, अभिभावक, अध्यापक साथी जुड़ रहे हैं। पूरे हरियाणा के अच्छा समर्थन मिला है हरिकेश का प्रो यूट्यूब चैनल पर, जिसपे पहली से लेकर 5वीं का सिलेबस की तो चिंता ही को नहीं किसी ने भी। सारा सिलेबस क्लास के रूप में करवा रखे। साथ के साथ में सामान्य ज्ञान है, रीजनिंग है, हिंदी व्याकरण है, भूगोल, नागरिक शास्त्र और इतिहास की जानकारी है। साथ में अपने संस्कृति की धरोहर है जो उनके बारे में आपको बीच बीच में स्वागत किया जाता है, अवगत कराया जाता है। विजेंद्र सिंह जी सर आई एम चित्रेश फोगाट, छोटा बच्चा लिख रहा है चित्रेश फोगाट, ये जवाब दे रहा है, बहुत बढ़िया। और चंद्राची करा जी वेलकम। आंसू अपने बच्चे का नाम बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दे रहे हैं आंसू आप, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं आज के। आपने अगला उत्तर और देना है, देखते हैं कौन बच्चा जीनियस है इंग्लिश शब्द भंडार का। परिचय के लिए बता दूं, दीपक गोस्वामी जी, राजवीर नैन जी, माय सन राजभेश स्टडिंग इन 7th क्लास, वाचिंग योर प्रोग्राम वरेदर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ऋषभ 7वीं क्लास में पढ़ता है और हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्यक्रम को देख रहा है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। बहुत बहुत स्वागत है ऋषभ आपका। और दीपक गोस्वामी जी तो लाइव प्रसारण देख रहे हैं और कह रहे हैं इसका परिणाम सार्थक रहेगा। अरे सार्थक करने के लिए आप जैसों से सीखते रहते हैं साथियों। ये लाइव प्रसारण इसलिए किया है, समस्या अपनी जगह है, वही किसान वाली बात है। अगर कई दिन राम नहीं बरसा तो मेरे तो बच्चे फिर हल चलाना भूल जाएंगे। तो वही बात है, हम सामान्य ज्ञान, पढ़ाई, स्वाध्याय, अपनी किताबों से प्रेम करना, कहानियां पढ़ना, या फिर अपने टेस्ट की तैयारी करना, या फिर अपने स्कूल में प्रक्रिया, शिक्षणाधिगम प्रक्रिया चलती थी उसको क्यों भूलें। हम घर बैठे कर सकते हैं। कोरोना है, ये बाहर जाने से रोक सकता है, बोलने से थोड़ा ही रोक सकता है। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा सामान्य ज्ञान की इस तरह की कहानियों की किताबें आप पढ़ें। पंचतंत्र की कहानियां हैं या फिर अपने जीके की किताब है कोई भी। ये स्वाति सारण जी कह रहे हैं सर मेरा भतीजा मेरे पास बैठा है कक्षा 4 में, कार्तिक बच्चे स्वागत आपका, शुभ आशीर्वाद है आपको। और अशोक पाल जी कहते हैं मैं आपकी पजल सोल्व करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी आपका, जो आप दिमागी कुश्ती पोस्ट में कई साल से डाल रहा हूं अपने फेसबुक पर लाइव आकर के। आपने अर्जुन सिंह जी धन्यवाद आपका अशोक पाल जी। तो मतलब है दिमागी कुश्ती पोस्ट से आपने बहुत सी पजल रीजनिंग के सवाल आपने देखे होंगे, आज तक सोल्व भी करते हैं। कई बच्चों के फोन आते हैं हरिकेश अंकल का सवाल नहीं आया, हरिकेश मास्टर का सवाल नहीं आया। तो मतलब है आपका लाइव आने का प्रोग्राम इसलिए बनाया मैंने, छोटे बच्चों को प्रेरणा दे सकूं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा अपने स्वाध्याय करें। एक प्रेरणा देना एक अध्यापक का सबसे सर्वोच्च काम होता है। एक सामान्य अध्यापक केवल पढ़ाता है, आंकड़े बताता है, एक शिक्षक सिखाता है, और एक सर्वश्रेष्ठ अध्यापक होता है जो प्रेरणा देता है। हमें भी अपने गुरुजनों से प्रेरणा मिली है और हम भी यही काम आगे बढ़ा रहे हैं परंपरा के अनुसार। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आपने सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में बढ़ चढ़ के भाग लिया। 1-2 प्रश्न पूछ करके फिर आपको अच्छी आदतों के बारे में चर्चा करेंगे। लंबा समय ठीक नहीं होता, थोड़ा सा ज्यादा। तो आपने बताना है आज कौन सा दिवस है। वैसे तो ये
11 जुलाई है आज, 11 जुलाई को हम बैठे हैं। अगर ये कल सुनेगा कोई बच्चा तो पुरानी हो जाएगी ये तो प्रश्नोत्तरी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आज कह लो या फिर 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कुमारपर्ण, कापड़ों की शान, उभरते हुए हीरे, युवा साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मान सिंह जी देख रहे हैं, अजय सागू नंबो जी देख रहे हैं। साथी आपका बच्चा जो 10वीं क्लास में अपन स्कूल का 10वीं क्लास का रिजल्ट क्या रहा सर? तो चलो ये दूसरा मुद्दा हो गया रिजल्ट का। अजय सागू नामदेव जी स्वागत है आपका। मैं परिचय के लिए बता दूं, मैं 10वीं क्लास का टीचर नहीं हूं, मैं पहले से लेकर के 5वीं का अध्यापक हूं। मैंने प्रमोशन भी नहीं लिया है ताकि छोटे बच्चों का एक जो कागर रहने पर गढ़ा है, मटका है, उसको अच्छी तरह पकाया कहना समाज में पेश कर दिया। 5 साल अपने पास बच्चा रहेगा तो कड़िया नहीं मार खावा है। तो इसलिए मैं एक प्राइमरी शिक्षक हूं पीआरटी के तौर पर। संदीप शर्मा जी देख रहे हैं, विजेंद्र शर्मा जी देख रहे हैं, विजेंद्र सिंह फोगाट जी। तो आज कौन सा दिवस है? और पहला उत्तर आया भाई बच्चों, तालियों से गूंज उठे। ये विजेंद्र फोगाट जी के पास जो बच्चा बैठा हुआ है, पॉपुलेशन डे है आज का और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अशोक पाल जी ने उत्तर दिया है सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे थोड़ा लंबा शब्द है, लिखने में थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए आपको मौका दिया जा रहा है बार बार। आज विश्व जनसंख्या दिवस है, 2 उत्तर सही आए आपके। और अगला प्रश्न आपके पास आ रहा है, देखते हैं कौन सा बच्चा सही जवाब देगा। आपने बताना है, देखते हैं कौन अच्छा जवाब देगा। इस तरह के स्पेशल क्लास में अपने घर पर भी लेता हूं बच्चों की। आपने बताना है इसके ऊपर भारत है कौन से गोलार्ध में है। आसान सा प्रश्न पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, ज्यादा गहराई का नहीं है। हालांकि वैसे 7वीं 8वीं के बच्चे को ये चीजें आनी चाहिए, 4वीं 5वीं के भी बच्चे को मैंने समझा रखी है। अरे क्या मानोगे, हमने तो तीसरी क्लास में 10 समझा रखे हैं और बच्चे को अच्छी तरह से क्लियर है। तो मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, इसमें जो भारत है, हमारी राष्ट्र भूमि है, हमारा देश है, हमारा प्यारा भारतवर्ष, जान प्राणों से प्यारा है हमारे लिए, और वो कहां पर है? ये रहा हमारा भारतवर्ष। और इसमें आपने बताना है ये कौन से गोलार्ध में है। 6ठी क्लास में अर्जुन पढ़ रहा है, अशोक पाल जी स्वागत है इस बच्चे का। अरे वाह, अभी समझ पाया मैं आपकी बात। अर्जुन 6ठी क्लास का बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मान सिंह जी पॉपुलेशन डे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, तालियां हो जाएगा बच्चों, पूरी क्लास ताली बताओ भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। अनूप गोयत कापड़ो जी देख रहे हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर राजेंद्र मलिक जी स्वागत है जी आपका डॉक्टर साहब। ये सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का बच्चों के साथ लाइव प्रसारण मैं कर रहा हूं ताकि बच्चों को एक प्रेरणा मिल सके, चाहे गणित के सवाल हो, हिंदी व्याकरण, भूगोल, नागरिकशास्त्र, इतिहास और जीके वगैरह के जैसे प्रश्न मैंने पूछे हैं। और इसमें एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं आपके बच्चे से, बड़े ने जवाब नहीं देना है, चीटिंग नहीं करनी है। तो ये नरेश जांगड़ा जी बता रहे हैं साउथ में, साउथ गोलार्ध में नहीं है, तो उत्तरी गोलार्ध में। जय भुवन जी ने उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। इसके पास जो बैठा हुआ बच्चा है जय भुवन जी के पास, और सुनील राठी जी के पास, अशोक पाल जी साउथ नहीं है, साउथ गोलार्ध तो ये दक्षिण गोलार्ध होता है, हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। और ये विजेंद्र सिंह फोगाट जी के पास बच्चा बैठा हुआ है, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट बोला है, तो नॉर्थ ईस्ट दोनों सही है, एक देशांतर हो गया, हमारा ईस्ट में है और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध है ये, नॉर्थ ईस्ट। बहुत बढ़िया उत्तर दिया बच्चे ने, अच्छी समझ है। अशोक पाल जी नॉर्थ उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ भाई, तेज तेज, बिल्कुल तालियां बजाने में कंजूसी क्यों कर रहे हो, बहुत बढ़िया। तो शिलू शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका जी। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है। नरेश जांगड़ा जी, अशोक पाल जी जुड़े हुए हैं। स्वाति सारण नॉर्थ बोल रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में है भारत। और एक और बात बता दूं मैं साथियों, हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर न्यूपाल कांगी भाषा में, देसी भाषा में पृथ्वी के ऊपर चक्कर काटा है सूरज के चारों ओर, खुद के चारों ओर दिन रात कुकर बना, आधी रात खड़ा हुआ है, खड़ा कौन सा टाइम से, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिण गोलार्ध में ठंड कड़ा पड़ा है, गर्मी कड़ा पड़ा है, उष्ण कटिबंध क्या हुआ है। इस तरह की सारी ज्ञान का बरोटा स्पेशल मतलब आपको ज्ञान अर्जन होने को मिलेगा। अपने बच्चों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। हमने ना तो कोई अंग्रेजी डॉलर कमाने की जरूरत है यूट्यूब पे, अगर भाई कोई ऐड आऊंगी है, हमने केवल उन बच्चों को जो शिक्षा से वंचित हैं ग्रामीण क्षेत्र में ठेठ हरियाणवी में पढ़ाने का फैसला किया है। मान सिंह जी ईस्ट बोल रहे हैं, ईस्ट देशांतर है और उत्तरी जो है हमारा वो हमारा अक्षांश है। देशांतर क्यों ऐसे, अक्षांश क्यों ऐसे, वो सारी ग्लोब के ऊपर जानकारी आपको मिलेगी हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर, आपके बच्चा ने दिखाते रहिए। और भाई मतलब यही लगा आप कंजूसी कर रहे हैं शेयर करने में, इसको
भाई कंजूसी ना करो साथियों, क्योंकि ये बच्चों के लिए एक अहम होती हैं। अगर आपने एक बार बच्चे को वीडियो दिखा दिया, क्या पता सारी उम्र के लिए उसके दिमाग में एक चित्र छप जाए। कोई मास्टर आया था, हो सकता है नाम तो नहीं जान पाया, वो छोटा बच्चा है, एक मास्टर आया था, उसने यह बात बताई थी हमारे सामने। आज छोटे छोटे बच्चे की आदत अगर शुरू में पका दी जाए तो वो बच्चा आगे जाकर के अच्छा बनेगा, पैरों पर खड़े होगा। आपके पास आपके बच्चे हैं तो मतलब इससे अच्छा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। फोन के ऊपर कई बार गेम है या फिल्म है या अंग्रेजी गाने हैं या कुछ और दिखाने की बजाय स्त्रियों का यूट्यूब का चैनल स्त्रियों का दिखाओ जो ज्ञान का भरोटा है, और तुम्हें अड़ंग बड़ंग नहीं आएगा। सारी उम्र इतना जीऊंगा, इतना पोस्ट डालूंगा, हजारों पोस्ट, और वो केवल शिक्षा की होंगी। मुझे गर्व है कि मेरे 25-30 शिष्य जो गांव में या मतलब मेवात में रहा हूं मैं, 3-4 शिष्य वहां पर आज सरकारी सेवा में है। 20 साल से मैं खुद कोचिंग सेंटर भी रहा है। आजाद सिंह दुहन जी मेरे लिए भगवान है, मेरे गुरु जी जिन्होंने कोचिंग दी मेरे को, और वहां पर मेरे को पढ़ाने का मौका भी मिला बरवाड़ा कोचिंग सेंटर में। खुद का भी कोचिंग सेंटर है, वो सारा अनुभव है मैं इसमें उड़ेल रहा हूँ। आपके बच्चों के लिए है, कहीं पर भी किसी कोचिंग की ट्यूशन की जरूरत नहीं होगी अगर आप सीमित समय तक अपने बच्चों को ये दिखाएंगे। ज्यादातर मैं ऑडियो वैसे बनाता हूँ साथियों ताकि आंखों पर असर नहीं पड़ा, बच्चा लगातार देखने से आंखों पर कच्ची आंखों पर असर नहीं पड़ा। और प्यारे बच्चों, अगर आप उसको सुनते रहोगे तो सुनने मात्र से, चाहे कोई टेस्ट की तैयारी करने का खिलाड़ी है, किसान है या कुछ और साथी है, तो मतलब वो भी हरिकेश का अपना यूट्यूब चैनल बोल दो, एक बारी ठेठ हरियाणवी बोल दो, ज्ञान का भरोटा बोल दो, अपना आप आ जाएगा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, ये आपने सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न किए हैं और ये प्रश्नोत्तरी का फुफा है एक तरह से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो छोटे छोटे बच्चे के कई बार बड़े आदमी भी लापरवाही कर रहे हैं, खाना में पीना में, कई बार रिमोट हो या रिमोट खाए जाओगे खाना बच्चे, और ऊपर में मतलब तला जाने को नहीं, थाली में रोटी बच गई, सब्जी बच गई, चूरमा बच गया, आके कि में मतलब केवल टेलीविजन में ध्यान खाते होने, और वो भी उसे आता जैसे मान लिया रिमोट उठा लिया, उसे तो चैनल बदल दिया और उसे तो बुड़की तोड़ ली और अपना आराम तक खाने लग रहे। उन्हें कोई बेरा नहीं भाई, रिमोट के ऊपर कितने गंदे हाथ भी लग गए हैं, लाखों कीटाणु हुए हैं, रोगाणु हुए हैं, मच्छर मक्खी भी बैठे हैं, या फिर आपने मतलब जो कई हाथ लग गए और वो चीज आप खावांगे तो वो गंदगी अंदर जावा है, नाखून नहीं काटते, कई बच्चे लापरवाह हैं। तो स्वास्थ्य से संबंधित आप चर्चा करने जा रहे हैं। ये पीने का पानी है मेरे पास, और ये पीने के गिलास में मैंने देखो आराम से पी सकता हूं मैं इसको, क्योंकि ये गिलास साफ है, पानी साफ है प्यारे बच्चों, और मैं इसको पी रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये साफ है, मुझे विश्वास है। लेकिन हाँ भाई, तुम्हारे भी हाथ साफ से कह रहे बच्चों? हाँ जी। देखा है मैं किसी का हाथ साफ से इनके बिल्कुल, और मेरे भी हाथ साफ है, वैसे मैं मानता हूँ वैसा हाथ साफ है, लेकिन मेज का है, फोन का है, गिलास का है, ग्लोब का है, या फिर आपने जो कागज उठा रहा था, मैं पता नहीं कितने कितने कीटाणु इस पर लगे रहे हैं। बीमारियां 80% है गंदे हाथों से फैल रहे हैं प्यारे बच्चों। स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी आदत आपको मैं बता रहा हूँ। तो प्यारे बड़कों, देखो मैंने इसमें पानी पिया है अभी, अगर आपको नहीं जचा है, बाद में जुड़ा है तो ये देखो, और आप देखते हैं भाई ये कौन दावा कर रहे हैं, जो भाई सारी क्लास है जो उन्होंने देखता है वह कौन कौन है, मतलब हाथ से साफ हाथ है, तारे हाथ साफ से गई हैं? हाँ जी। इन्हें हाथ साफ माने तुम? हाँ जी। इन्हें खाना खा लिया है? हाँ जी। तो देखेंगे वह कितने कीटाणु जमे उड़े हुए हैं, हाथ दो बेटा इसके अंदर। हालांकि इसमें जो पानी फैलेगा उसको मैं पोचा वगैरह में प्रयोग करूंगा, पानी खराब नहीं जाना देना चाहिए, एक एक बूंद हो जो दावा कर रहा है मेरे हाथ साफ से, मेरे भी हाथ साफ से, मैं भी दावा कर लूंगा, लेकिन मेरे हाथ साफ से। हाँ भाई, दो भाई तुम भी हाथ इसमें लाए, तुम्हें पता नहीं मेरे हाथ साफ से, सारी क्लास के हाथ धोआई जाऊंगा मैं, चिंता ना करो। और इसका मैं गिरो पानी लाए, और तुम भी हाथ दो भाई अजय, शाबाश। तो हाथ दो भाई, शाबाश, वेरी गुड है। आओ बेटा, पायल है, देखते हैं तुमको नहीं हाथ साफ से, मेरी ने खाना खा लिया है, और भाई चिटकनी का लागा है, फोन का लागा है, और भाई इसका मोबाइल का लागा है, और भाई आपने और कड़िया कड़िया आप कुआड़ कूड़ खोलना सा, या कि मैं मेज माज कुर्सी का सिठावा हाँ। तो देखो भाई ये गंदा पानी कितना हो गया, देख लो बच्चों, ये नहीं बोलते हाथ साफ सर, देख लो हाथ साफ होते होते गए तो आज कड़िया हाथ लग रहे हो तो क्या हाल होगा। और ये कैमरा मतलब सारे के सारे बच्चे न्यू खाना खा लिया जाए, कहना क्या अच्छी बात है भाई, ये कीटाणुओं का खाना खाना। फिर 1 मिनट मतलब जब खाना तैयार हो जाए उसका पहला तुरंत पहले न्यू नहीं भाई 1 घंटा पहला धो लिए, कह दो मैंने तो धो लिए थे, मैं तो इब्बे खाऊं ना। खाना खाना है
तुरंत पहला हाथ धो ताकि वो कीटाणु अपने खाना का गला अंदर नहीं जावे और आप साफ स्वच्छ भोजन ले सका। इसी तरह प्यारे बच्चों, जैसे खाना खाने के बाद है वो जैसे दांतों की सफाई है, मंजन करना है, कुल्ला करना है, या फिर आंखों की सफाई है, अपने आंखों में चश्मे चढ़ रहे हैं तो बासी थूक ला लो, या फिर अपने पास में टेलीविजन ना देखो। कई बार तो ये बच्चे ने नजदीक का टेलीविजन देखेंगे, नजदीक का फोन देखेंगे, कैमरा का मैं बड़ा हो जाएंगे, क्या था भाई फोन है, टेलीविजन है, टेलीविजन तो और भी बहुत ज्यादा दूर से। किताब पढ़नी है आपने तो आपकी दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर का मतलब है यानी कि लगभग है आपका एक हाथ इतना लंबा हो गया, इतनी दूर तो कम से कम होना चाहिए। तो प्यारे बालकों, जो साफ सफाई है, अपनी ज्ञानेंद्रियां है, इतना अपने 100 साल संभाल कर रखना से। और भाई अपना जो साफ सफाई रखेंगे तो अपने डॉक्टर दौरा नहीं जावांगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, पीछे बचेंगे, पढ़ाई होगी, नाचन कूदना मन करेगा। जब भाई बीमार पड़ रहे होंगे तो कान से तोड़ कर ना गुदरी में पड़े रहो, डीजे बजता रहो, चाहे कोई नाचन कूदना नहीं जी करे और ना वो डीजे सुहा हुआ है। कहने का मतलब कि है ना पढ़ना जी करे, घर के पीछे लागेंगे वो न्यारे, टेम खराब होगा न्यारा। और भाई कई बार लाइलाज बीमारी हो जाए तो इसी बीमारी भी लग जाए जो मौत का कारण भी बन जाए। तो प्यारे बच्चों, बीमार होकर राजी हो तो प्यारे बालकों, अपने आप को देखो साफ सफाई से रखा करो और खाने से पहले हाथ धो। लाखों कीटाणु है, कई बार तो अपने गामा में देखा है जो है अपनी माँ चाची ताई हुआ है, ले दलिया खाया और एक बस में कपड़ा फेर लिया ना, यू बाहर बाहर की सफाई हो गया। तो दांदा के या अपने ज्ञानेंद्रियों की सफाई बहुत जरूरी है। या शरीर एक मशीन दी है भगवान ने, तो इस मशीन को आप वापिस न्यू सौंप दिया। एक बच्चा फूल जैसा कोमल पैदा हुआ है, जब छोटा बच्चा हुआ है और वो बूढ़ा हुआ है तो बिल्कुल जमा ज्ञानेंद्रिया हार चुकी हुआ है उसकी। तो यू शरीर आपने स्वस्थ रखना है। जे आप इसमें अड़ंग डालेंगे टोफी, कुरकुरे, अलादीन, चॉकलेट है या फिर इस तरह की दांदा ना खराब करने वाली, कीड़े लगने वाली चीज खावांगे तो प्यारे बड़कों की जगह अपने दांत खराब होंगे, दांदा के कीटाणु अंदर जाओगे, वह खराब होगा, पेट आंत खराब होगी तो सबकी में खराब हो गया तो सोच लो। और फिर कई बार बुढ़ापा भी पकड़ा करे पकड़ा, और जब बुढ़ापा होगा तो बीच में जवानी को नहीं आवा, सीधा छलांग मारोगे, बच्चा पनता है बुढ़ापा पे। तो प्यारे बड़कों, इसे हालात क्यों पैदा करो भाई जो आपने मतलब स्वास्थ्य गिरे आपका और बुरी आदत पड़े, पीछे लग गए या अपना स्वास्थ्य खराब होगा तो आप दूसरे पे बोझ बनाएंगे। और जो आप स्वस्थ रहोगे तो आप दूसरे का भी सहारा बनाएंगे, मजबूर का भी सहारा देश का यहाँ पे जब आप स्वस्थ होंगे, नहीं तो आप ना कोई ठेकाने ले जा करेगा। मेरी तो थोड़ी मजबूरी है, मैं बचपन से ही दिव्यांग हो सकता है, कई बच्चे या बड़े मैंने नहीं जानते हो। प्यारे साथियों, हौसला तो इतना है, आप जैसों के कारण सीखते रहते हैं। जो आपकी पैर हैं ये मेरे पैर है, किसमें मानो मैं बैठ कर ना उठने की भी दिक्कत है, पोलियो से है बचपन से, लेकिन वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, किसी कारणवश बिल्कुल छोटा बच्चा था जब हो गया था। लेकिन मेरा ये प्रयास है कि कोई और बच्चा किसी भी उसमें ना आए, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरते। मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे कंधों के ऊपर मेरी भारत माता का बहुत बड़ा कर्ज है और वो कर्ज मैं चुकाता रहूंगा, चाहे घर बैठे चुकाना पड़े या स्कूल में चुकाना पड़े। तो आपको भी बहुत से साथियों से मैंने सीखने को मिलता है और आप भी एक आदर्श उदाहरण है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कई जोगेंद्र सोनी जी बहुत अच्छे समाज सेवी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृष्ण कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कई साथियों को मैं अनिल बेरवाल जी, बहुत से साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कई लंबे समय से। और कई साथी मैं पीछे देख नहीं पाया, नवीन कापड़ो जी हैं, बहुत अच्छे युवा हैं हमारे, आदर्श युवा है। दीक्षेंद्र आर्य जी के साथी हमें देख रहे हैं। बहुत से साथियों को मैं नाम नहीं ले पाया, क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा ये स्वास्थ्य से संबंधित बच्चों को चर्चा करने लग गया था, इससे पहले सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चली थी। तो प्यारे बच्चों, आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनिए। ये कोरोना जैसी या डेंगू जैसी या किसी भी प्रकार की बीमारी से हम बच के रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो हमारे देश की समृद्धि होगी, हमारे देश का विकास होगा और हम आगे बढ़ेंगे, हष्टपुष्ट बनेंगे, समाज की, देश की, पूरे दुनिया की सेवा कर पाएंगे हम। और अगर हम बीमार पड़े रहे तो हमारे को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक मोटरसाइकिल ले ली और यूं सोच लो पेट्रोल तो महंगा है, उसमें पानी गाय लगा ना और चला के देख लूं तो चल को नहीं वाह, क्योंकि पानी उसकी खुराक को नहीं, उसका भोजन को नहीं। तो अपना शरीर का जो भोजन है, पौष्टिक भोजन है, संतुलित भोजन है, सात्विक भोजन है, प्राकृतिक भोजन है, वो खाइए। और ये जो दुकानों की चूर्ण जैसी पुड़िया की या टॉफी जैसी या इस तरह की चीज है जो इनमें कड़िया नहीं ठू काट दे आप, ये चीज ना खाया करो। दूध है, दही है, घी है, विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, फल हैं, पौष्टिक पदार्थ में लेंगे अपन तो शरीर पुष्ट बनेगा, देश के जवान बनाएंगे, देश की रक्षा कराएंगे। बॉर्डर के ऊपर चीन और पाकिस्तान जो है दिखाने लग रहे हैं
उनका छाती में गोली मारेंगे। तो प्यारे बालकों, बड़े होकर देश रक्षक बनना है, अच्छे इंसान बनना है और अपने स्वास्थ्य की ख्याल रखना है। साथ के साथ में अपने टेस्ट की तैयारी। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल तो ज्ञान का बरोटा है, तारे खातर बैठा हूँ। जितना भी समय का सदुपयोग हुआ है तारे लिए हो रहा है। साथ में मेरे भी बच्चे हैं, तीनों बच्चे फायदा उठा रहे हैं। तो साथ के साथ में शिक्षक साथियों से एक नम्र निवेदन है कि हजारों साथी हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं और थोड़े से समय में इतने सदस्य बढ़े हैं, तो और भी ज्यादा से ज्यादा जोड़िए, साथ में मेरा सहयोग कीजिए। मैं आपको समर्पित करता हूं, जो आप शेयर करेंगे मेरे हर एक पोस्ट को, मैं उनको समर्पित करता हूं। ये सारे के सारा जो मैं परेशानी या दिहाड़े भर रहा हूं बच्चों के लिए प्रयासरत हूं कि भाई ग्रामीण क्षेत्र के लोकल भाषा में, मातृभाषा में जानने वाले बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़े। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, अभिभावकों, आज लाइव प्रसारण आने का समय इसलिए निकाला मैंने ताकि ये जो ये सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पूछी है, अगर कोई बच्चा या कोई साथी देर से जुड़ा है तो दोबारा देख सकता है फेसबुक पर। तो इससे प्रेरणा मिलेगी, बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, शायद ऐसे मैं आशा करता हूं। बीच बीच में लाइव आते रहेंगे। आपको कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताइए। सुरेंद्र जांगड़ा जी, अशोक पाल जी, आप एक अनुभवी सामाजिक आदमी हैं, परखने वाले आदमी हैं, आपको तत्व ज्ञान है और तर्क वितर्क करने वाले बहुत एक सुलझे हुए आदमी हैं आप जैसे। और भी साथी, बहुत से साथी जुड़े हुए हैं, बहुत सीखने को मिलता है आपसे। तो आपने अगर मेरे को कोई नकारात्मक दृष्टिकोण भी लगा या कोई कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मैं सुधार कर सकूं। और बच्चों के प्रति जो ये प्रयास है इसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई। पहले तो लेकर 5वीं का सारा सिलेबस मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है। बालका का स्कूल च कदे खोलो कदे छुट्टी हो, कोई चिंता नहीं। और अध्यापक साथियों, मतलब क्लास का माहौल कैसे आप पढ़ा रखा है, मेरे लिए तीनों बालक इकट्ठे करके जो बात आए थे, तो मतलब क्लास का माहौल कैसा होता है उनको पढ़ा रखा है। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर टोगे नहीं तो ऊपरे पाजेगा गदड़ दे ही जमा लट्सा गाड़ रखा है कि मतलब मैं बताऊंगा ना डूंडे ठहर रखे हरियाणवी में। अरे किसी बच्चे को भाषा की प्रॉब्लम है तो उसके पास बैठिए, उसको कह दे शब्दान पढ़ माँ बाप भी अंगूठा टेक होगा वो भी बताए इसका मतलब यो ऐसा है। और भाई प्यारे बड़को देखो, माँ बाप भगवान का रूप हुआ है, तीसरा नंबर आचार्य शिक्षक है। तो अपने माँ बाप को, अध्यापकों को आदर्श मानो, उनके पास में बैठो, उनका अच्छे अच्छे अनुभव वाली कहानियां सुनो, पुराने इतिहास की बात सुनो, या फिर अपना जो उनके अनुभव है जीवन के बहुत बड़ा बरोटा है उनके पास अनुभव होगा वो पूछा करो। उनके पैर दापन लाग जो, दादा दादी चाचा चाची जो भी अपने घर में माता पिता बड़े हैं उनके पैर बोचन लाग जो। अरे उनको पूछा करो बैठे बैठे के होया करता, किसी किसी खेल खेलिया कर दे, के शिक्षा होया कर दे, क्यों कर स्कूल में जा कर दे, क्यों कर खेती कराया कर दे, के खाया कर दे, के पाया कर दे। मतलब बता ना चंबा होगा एक कच्ची का कपड़ा भी जोड़न खातर माँ बाप ने संघर्ष करना पड़ा करता, क्योंकि कपड़ा की भी इतनी कमी थी हमारे देश में। अगर मेरे पिताजी खुद 90 साल के, वो अनुभव बतावा है अपने, झाड़ कट कट कर लिया करते, राखी घड़ी तैर जब डांगर पाले हैं, मतलब कुल मिलाकर ना अपनी जिंदगी चलाई है, महाभारत जीती है एक तरह से, रोंगटे खड़े हो जाए मेरे भी खुद के। तो अपने बड़ों के पास बैठोगे, ज्यादा से ज्यादा उनसे सीखोगे और उनके मतलब सेवा भाव करोगे, आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि अभिवादन शीलस्य नितम वर्धोपसेवने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विदा यशो बलम है। जो बड़े बूढ़ों की सेवा करता है उसकी 4 चीज बढ़िया कर है प्यारे बड़को। आयु बढ़ा है उसकी, आशीर्वाद देगा वो, लंबी उम्र होगी, विद्या पढ़ाई बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, और फिर अपना यश बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और बल ताकत बढ़ेगी। क्योंकि साष्टांग प्रणाम करांगे, आप आसन होगा अपना शरीर का एक तरह से, पैर का हाथ लावांगे झुकांगे तो उससे बल ताकत बढ़ती है। और एक अदृश्य किरण होती है जो उनके आशीर्वाद की, वो हजारों गुना हमें फलते फूलते बढ़ते हैं। तो अपने बच्चों के पास तुम भी समय दो, अभिभावकों में आशीर्वाद देने के लिए बच्चों को आपसे कहता हूं, और साथ के साथ में आशीर्वाद लेने के लिए बच्चों से भी कहता हूं कि अपने अभिभावकों के पास बैठें, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान का बरोटा खींचें, विद्वान बने, अच्छे इंसान बने। और हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर भी और फिर लाइव भी इसी तरह से जुड़े रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को भविष्य में भी मिलेगा। थोड़ा सा लंबा समय मैंने आपसे ले लिया है लेकिन फायदेमंद था, जरूरी था, और मैंने कुछ चिंतन करा और इन बच्चों के लिए मैं सामने आया जो आपके पास चुनू मुनू बैठे हैं। बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्यारे लाडुओ। फिर गेड़ा मारियो, अगर आप इसी तरह से चक्कर लगाते रहे, सुनते रहे तो शायद आपका और ज्यादा फायदा हो। आप खतर में मतलब इसी तरह से जुड़ते रहोगे तो सपना में आऊंगा, रसगुल्ले ले आऊंगा 1 डब्बा, और 2 रसगुल्ले हैं तो लाल रसगुल्ले हैं कमेंट में बता दियो, उसे ले दूंगा, चिंता ना करो, और खुआ के जाऊंगा। तो मैं बहुत बढ़िया शुभ आशीर्वाद है आपको। पढ़ा करो, मन लगा करना, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, ज्यादा ज्यादा स्वाध्याय करो और फिर जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।
हरिकेश कापड़ो जो फेसबुक पर जुड़े और हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल आपका थारा है भाई। इब तारी चीज है ता हमें बांटो आगे या फिर गेड़ा मारो या फिर उसमें दुत्कारो, कैसे भी करो भाई, तारी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई पोस्ट के साथ।